हम ओलंपस का खजाना पेश करेंगे। निक्स ने सबसे अच्छी बोली लगी। इस अध्याय की पहली रिलीज N0VAL-B1N पर हुई। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हेरा अंततः अपने विचारों से जागी और असमंजस में निक्स की ओर से देखा। उसका अंत कह रही थी, तुम क्या कर रहे हो? हम इस पर सहमत नहीं थे। खजाना। वायलट और लड़कियों की चढ़ाई धीरे 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 कम होती जा रही है। ये सही है। जिन वेगस को हमने 10% भाग दे दिया है, निक्स ने की घोषणा की। ये थोड़ा लग सकता है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये देवताओं के संपूर्ण देवालयों का खजाना है, और उनके भंडारों में कई इमारतें थीं, दिव्य तीर्थ से लेकर भोजन तक जो नश्वर लोगों के जीवन को बढ़ाने में सक्षम थे। उद्यम 30 संपूर्ण देवताओं के राजाओं का प्रतिशत अकल्पनीय था। निक्स ने जो कहा, उसे हेरा ने अपनी योनि चौड़ी कर ली। क्या आप नहीं कर सकते? चुप रहो, निक्स ने आदेश दिया। रात की आदि देवी के अधिकार के सामने हेरा केवल चुप रह सकती थी। इसे 80% करो, और हम इसे स्वीकार करेंगे, वायलट अचानक बोली। वायलट ने कहा कि उसने बिना किसी अपवाद के सभी फिल्मों में अपना नामांकन दाखिल किया। निक्स ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। क्या तुम बहुत लालची नहीं हो, पिशाच? आप ही हमसे मदद मांग रही हैं, देवी। वायलट मुस्कुराया। मैंने पहले ही कहा था कि ये मैं नहीं, हेरा है। मम्म, तोते की तरह उन वाक्यांशों को दोहराते रहो, और एक दिन तुम उन पर विश्वास करोगे। वायलट ने अनदेखा करते हुए कहा, इसी तरह यहाँ कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करता है। उसे आश्चर्य हुआ कि अगर रात की देवी ने सोचा कि वे मूर्ख हैं, तो कहानी अच्छी तरह से बताई जा सकती है, लेकिन यहाँ सभी कुछ साजिशों की बू आ रही है। यहाँ तक कि खुद वायलट भी, जो उस क्षेत्र में यहाँ की बुजुर्ग महिलाएं अनुभवी नहीं थी, बता सकती है कि यहाँ हर चीज से पता चलता है। रुको, ये साजिश की गंध नहीं है, बल्कि वास्तुशिल्प की गंध है जो मेरे पति के पीछे रखी गई है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि वायलट जादुई रूप से हेरा के अतीत को नहीं भूला। वर्णन। निक्स को नहीं पता था कि वायलट क्या सोच रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव से पता चला कि यह अच्छी बात नहीं है। किसी भी तरह वह इस महिला से नकली लगी थी। 0.35%। निक्स ने एक प्रस्ताव दिया। 83%। बेरोइल गुलाब। 40%। ये प्रावधान है कि यह पर्याप्त नहीं है। निक्स ने इसे और भी बढ़ा दिया है। 85%। आप क्यों उठा रहे हैं? बातचीत इस तरह का काम नहीं करती। ठीक है, मैं केवल 75% स्वीकार करूंगा, वायलट बड़ा बढ़ाया। 50%। यह अंतिम प्रस्ताव है, निक्स प्रोडक्ट ने लगा था। ये मैं लूंगा। वायलट खूब मुस्कुराए। उसकी मुस्कान बता रही थी कि उसे शुरू से ही 50% में दिलचस्पी थी। तस्क। बवाह। निक्स ने आंतरिक रूप से खर्राटे लिए, लेकिन वह इतनी परेशान नहीं थी। आखिरकार खजाना उसका नहीं था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि खजाने की स्थिति वैसी नहीं है जैसी युद्ध से पहले थी, क्योंकि जियोस ने बहुत अधिक उपयोग किया था युद्ध में कलाकृतियां। अब राजकोष में अधिकांश वस्तुएं केवल अमृत, सोना और ऐतिहासिक वस्तुएं हैं। देवताओं ने इन सभी चीजों की ज्यादा परवाह नहीं की और उन्हें केवल आनंद के लिए एकत्र किया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। एक सेकंड रुको, स्कैथेच ने अचानक टोकते हुए कहा, क्या आप ओलंपस निक्स की ओर से बातचीत कर सकते हैं? कमरे में चारों ओर सन्नाटा छा गया। सही है, मैं उस पर टिप्पणी करने वाला था। निक्स जैसा कोई व्यक्ति पूरे ओलंपस के लिए कैसे बोल सकता है? क्या उसका डोमेन नरक में नहीं है? निक्स, अरेबस और टाटारोस आदिम लोग थे जो नर्क में रहे, और उस स्थान पर उनके अपने क्षेत्र थे जहां परसेफोन भी प्रवेश नहीं कर सकता था। हालांकि परसेफोन ने निक्स को अंडरवर्ल्ड से निष्कासित कर दिया था, लेकिन यह निष्कासन केवल परसेफोन द्वारा नियंत्रित क्षेत्र था। अंडरवर्ल्ड के बाकी हिस्सों में, जहां उसका कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे ग्रीक नर्क के सबसे निचले इलाकों में, निक्स शांति से चल सकता है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अब जब मैं इसके बारे में शांति से सोचता हूँ, तो वे मूल रूप से विद्रोही हैं जो अपने राजा से लड़ रहे हैं, है ना? रूबी बोली। वास्तव में, और उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, एक छोटी सी समस्या पैदा होती है। वे अब जिस बारे में बात कर रहे हैं उसका वादा करने के लिए उनके पास कोई विश्वसनीयता नहीं है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, हम माउंट पर खजाने की वर्तमान स्थिति के बारे में भी निश्चित नहीं है। ओलंप, वह हमें धोखा दे सकती है, स्कैचर ने बताया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अल्पविराम।
बिना चर्चा किए ही समूह में आम सहमति बन गई और उन्होंने निर्णय लिया कि सहमति बनाने के लिए जानकारी की कमी थी। एक और समस्या भी है। ओलंपस के देवताओं से शरणार्थियों को लेने के कार्य को युद्ध में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है, जीन ने इशारा किया। लेकिन क्या एफ्रोडाइट और हेस्टिया शरणार्थी नहीं हैं? आप गलत हैं। हम गद्दार हैं। ज़ियुस ने स्वयं ऐसा कहा है ना? एफ्रोडाइट मुस्कुराया। गद्दार का लेबल अर्जित करने के लिए उसने माउंट ओलंपस के खजाने को लूट लिया। वह लालची थी और अपने गुट की भी मदद करना चाहती थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उस कलंक के साथ, जिन देवी देवताओं को उसने बचाया था, उनका खतरा कम होगा। माउंट ओलंप वापस जाना चाहता हूँ। यानी उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे उसकी 4 समस्याएं तुरंत हल हो गईं। अल्पविराम डॉट 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 ये सच है। हेरा की आंखें एक अजीब और खतरनाक चमक से चमक उठी, जैसे उसे कोई अच्छा विचार आया हो। एफ्रोडाइट, जिसने ये देखा, को हेरा के बारे में कुछ गलत लगा। अल्पविराम डॉट 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 ठीक है, इसलिए हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो मुझे बस देशद्रोही बनना है ना? हेरा व्यापक रूप से मुस्कुराई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल्पविराम डॉट 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 आप मुझे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि मैं तकनीकी रूप से अभी भी ओलंप से संबंधित हूँ। हालांकि मैं उस जगह पर पूरी तरह से बेकार हूँ, फिर भी मैं उसी जगह का हूँ। 3 एफ्रोडाइट और हेस्टिया ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हेरा की ओर देखा, जिसने इसे बकवास घोषित कर दिया। क्या ये वही हेरा है जिसे वे जानती थी? दोनों देवियों ने सोचा। उन्होंने कभी हेरा को खुद को बेकार कहते हुए देखने के बारे में नहीं सोचा होगा। अब उन्हें निश्चित रूप से यकीन हो गया कि हेरा के साथ कुछ गड़बड़ है। अहंकारी देवी का क्या हुआ? निक्स, मुझे ओलंपस भेज दो, मैं देशद्रोह का कार्य करूंगा। अल्पविराम डॉट 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 ठीक है। चूंकि निक्स की दिलचस्पी थी, उसने आसानी से मदद की। निक्स ने उसकी उंगली तोड़ दी और हेरा गायब हो गई। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया और समूह ने निक्स की ओर देखा। निक्स, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया? हेस्टिया ने पूछा। स्पष्ट रूप से, मैंने उसका अनुरोध पूरा किया, निक्स ने उत्तर दिया जैसे कि यह स्पष्ट हो। ऐसा नहीं है, हेरा। जब से वह छोटी थी, हमेशा आवेगी, अहंकारी और व्यर्थ रही है। यही कारण है कि उसने ज़ियुस से शादी करने का मूर्खतापूर्ण कार्य किया। वह नहीं बदली है, जिसका अर्थ है कि अगर वह कुछ करने का फैसला करती है, ज़ियुस को धोखा दो, वह इतना जोर से कुछ करेगी कि ज़ियुस फिर कभी उसकी ओर देखना नहीं चाहेगा। हेस्टिया को संदेह नहीं था कि वह ऐसा करेगी। आखिरकार, यह कोई रहस्य नहीं है कि हेरा ज़ियुस और उसके कई विश्वासघातों के कारण जिसके साथ वह सोता था, उससे नफरत करती थी। अल्पविराम डॉट 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 दिलचस्प। भले ही आपके भाई बहन आपके साथ गंदगी जैसा व्यवहार करते हैं, फिर भी आप उनकी परवाह करते हैं। निक्स को हेस्टिया ने जो कहा, उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह दयालु और मूर्ख देवी से यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी। ज़ियुस और पोसीडोन ने हेस्टिया को मजबूर करने के लिए कई बार कोशिश की। देवी के कौमार्य को हटाने की कोशिश करने के लिए ज़ियुस ने खुद को कई जानवरों और यहाँ तक कि मौसम के रूप में भी प्रच्छन्न किया। हेरा और डेमेटर ने व्यवहारिक रूप से बड़ी बहन के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया और केवल तभी उसके पीछे गए जब वे कुछ चाहिए था। इस बेकार परिवार में एकमात्र व्यक्ति जिसे सभ्य माना जा सकता है वह रिया है। हालांकि वह शायद ही कभी बड़ी बेटी से मिलने आती थी, फिर भी वह आती थी। अपने खिलाफ इन विभिन्न कृत्यों के बाद भी वह अभी भी इस बेकार भावुकता से चिपकी हुई है। निक्स को समझ नहीं आ रहा था कि हेस्टिया ने उसकी तरह हार क्यों नहीं मानी। मुझे लगता है कि कुल देवी होना भी एक अभिशाप है। उसकी वजह से हमें उसे अपने कार्यों से बचाना होगा, एफ्रोडाइट ने कहा जब आसपास की लड़कियों ने सिर हिलाया और पुष्टि की आवाजें निकाली। एक पल के लिए दो विरोधी समूह आपसी समझ से एक साथ आ गए। हेस्टिया अवाक रह गया। यह विषय अचानक उसके पास वापस क्यों आ गया? वे हेरा के बारे में बात कर रहे थे, वह नहीं। डॉट 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 माउंट ओलंप। हेरा माउंट ओलंप पर प्रकट हुई और चुपचाप अपने कक्षों की ओर चली गई। पूरे समय के दौरान उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी जिसने उसे देखने वाले सभी देवताओं को ठंडक पहुंचाई। आखिरकार वे जानते थे कि जब ओलंपस की रानी इस तरह मुस्कुराती है, तो आमतौर पर किसी को कष्ट होता है। यह उसका बदला लेने का चेहरा
है जब उसके पति ने उसे किसी के साथ धोखा दिया। अपने कमरे में पहुंचकर वह कोठरी की ओर चली, झुक गई और एक बक्सा निकाला। ये खुल नहीं रहा है। ओह, मुझे याद है कि मुझे अपना खून लगाना होगा। उसने अपनी उंगली काट ली और सुनहरा खून बॉक्स के उद्घाटन में गिर गया। जैसे ही क्लिक की आवाज सुनाई दी और हेरा बॉक्स खोलने में कामयाब रही। बक्से के अंदर गेहूं काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सुनहरी दरांती दिखाई दी। हेरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने दरांती के ब्लेड को छुआ। इतना उत्तम काम, हे फेस्ट्स। मेरे बेटे, यद्यपि तुम बहुत बदसूरत पैदा हुए थे, लेकिन ये सच है कि तुम्हारे हाथ आदिम अराजकता द्वारा दिए गए उपहार हैं। यह अफसोस की बात है कि तुम बदसूरत हो। हेरा ने दरांती उठा ली, जिस समय दरांती गायब हो गई और उसके हाथ के शीर्ष पर एक छोटा सा टैटू दिखाई दिया। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उसने बक्सा बंद कर दिया और उसे पहले की तरह उसी स्थान पर रख दिया। वह अपनी कोठरी से बाहर निकली और कमरे से वैसे ही चली गई जैसे पहले थी। हेस्टिया अपने पति के क्वार्टर की ओर चल दी, वह स्थान जहां वह आमतौर पर अपनी चीज चिपकाने के लिए कुछ छेद लाता था। बड़े दरवाजों के सामने पहुंचकर उसने दो रक्षकों को देखा जो रानी का चेहरा देखते ही तुरंत घबरा गए। छुट्टी? हाँ, हाँ। उन्होंने उसकी उपस्थिति पर सवाल नहीं उठाया। आखिरकार वह सामान्य दिनचर्या थी। लेकिन किसी कारण से दोनों रक्षकों ने सोचा कि रानी आज अन्य समय की तुलना में अधिक डरावनी थी। हेरा ने दरवाजा खोला और अपने पति को वैसे ही देखा जैसे वह दुनिया में आया था, और उसके बिस्तर में एक पुरुष, एक महिला और कई अन्य छेद थे जिन्हें हेरा ने देखने की जहमत नहीं उठाई। एक पल के लिए हेरा की आंखें बिस्तर पर बैठे आदमी की आंखों से संपर्क में आई और शादी की देवी धीरे से मुस्कुराए और उस आदमी को चुप कराने का इशारा किया। उस आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ये स्पष्ट था कि वह बस उस जगह से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वह नहीं जा सका। रानी का सौम्य चेहरा देखने के बाद नहीं। हेरा शांत कदमों से बिस्तर के पास पहुंची, जैसा कि वह हमेशा अतीत में करती थी, और जैसा कि हमेशा होता था, ज़्यूस ने उसे देखा। उसके पति ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर वह हड़बड़ाया और काम पर वापस चला गया। यदि यह सामान्य होता, तो हेरा बस चली जाती। अगर उसका मूड खराब होता तो वह उसे डांट देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह बिस्तर के पास पहुंची। ज़्यूस, क्या आपके पास नए छेद हैं? चले जाओ, महिला। जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं तुमसे बात करने आऊंगा। क्या तुम्हें मेरे लुक से संदेश नहीं मिला? जब तक उसने बोलना समाप्त किया, हेरा पहले से ही उसके बिस्तर के पास थी। मुझे आपका संदेश बिल्कुल ठीक मिला। ज़्यूस, उसके हाथ में एक हंसिया दिखाई दी। मैं अब जाऊंगा। अच्छा, हम तुम्हारे अपराधों के बारे में बात करेंगे। वह बोलना समाप्त नहीं कर सका क्योंकि उसे अपने शरीर में एक ऐसा दर्द महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, एक ऐसा दर्द जिसे उसने युद्ध में भी महसूस नहीं किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अवार्ड शो के ये पल आपको अवाक कर देंगे। अवार्ड शो के ये पल आपको अवाक कर देंगे। विज्ञापन। आज से तुम्हें एक नई रानी ज़्यूस ढूंढनी होगी। हेरा उदास होकर मुस्कुराई क्योंकि उसके चेहरे पर सुनहरा खून बिखरा हुआ था। एक इस दृश्य ने बिस्तर में ज़्यूस के छेद को पूरी तरह से भयभीत कर दिया। चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए, है ना? बस वह छेद ले लो जो तुम हमेशा इस्तेमाल करते हो। ओह, मैं वह ले लूंगा, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह हिस्सा तुम्हारे शरीर पर दोबारा कभी न उगे। अपनी बात समाप्त करते हुए हेरा रात के समान अंधेरी किरणों के साथ गायब हो गई, जिसने उसे ढक लिया था। हेरा, ज़्यूस की तेज आवाज पूरे ओलंपस में गूंज उठी। डॉट डॉट डॉट। निक्स को लगा कि कोई उसे बुला रहा है, और अचानक उसने फिर से अपनी उंगली चिटकाई, और हेरा प्रकट हो गई। पूरी तरह से सुनहरे खून से लथपथ और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ। उसके दाहिने हाथ में एक दरांती थी, और उसके बाएं हाथ में एक सेंस की गई वस्तु थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हेरा, मेरी बहन, तुमने क्या किया? वह कुटिलता से मुस्कुराई। कुछ हिस्सा जिसे करने में मुझे अत्यधिक खुशी मिलती है, कुछ हिस्सा जो मुझे शुरू से ही करना चाहिए था, मैंने इसे अपने पति से काट दिया। उसने क्या किया? निक्स ने सदमे में अपनी आंखें खोली। एक ऐसा झटका जैसे उसके आस पास के सभी लोगों ने साझा किया था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। एच कैसे? हेरा ने पूछा।
यह आसान है। ज़्यूस मेरे लिए अपनी सुरक्षा नहीं रखता है, इसलिए मैं माउंट ओलंप में चला गया। ये हंसिया लिया जो मैंने अपने बेटे से पहले बनवाया था, और ज़्यूस के क्वार्टर की ओर चल दिया। और हमेशा की तरह वह किसी छेद को चोद रहा था, इसलिए मैं बस उसके पास गया और सामान काट दिया। उसने बताया कि जब उसने वस्तु को जमीन पर फेंका तो उसने क्या किया। उद्धरण डॉट 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 इतना आसान, क्या आप अभी वहां गए और इसे काट दिया? वह एक देव राजा है, आप जानते हैं। हरामी होने के बावजूद उसकी ताकत काफी ठोस है। निक्स उन मजबूत प्राणियों की मूर्खता पर आश्चर्यचकित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता जो सोचते हैं कि वे अजेय हैं और हमेशा अपने बचाव में लापरवाही बरतते हैं। ओह! मॉर्गन और वायलट ने घृणा का चेहरा बनाया। घिनौना साशा और रूबी थोड़ा आगे पीछे चली गई। इस गंदगी को जलाओ, बैंगनी ने इशारा किया। किसी ने इसे आग लगा दी। कोई इस घृणित वस्तु पर पवित्र अग्नि फेंके। वायलट, तुम यहाँ आग संभालने वाली हो, साशा ने इशारा किया। ओह! वायलट पर एहसास का एक चेहरा दिखाई दिया, और अचानक शुद्ध आग उसके शरीर को घेरने लगी। फिर उसने सेंस की गई वस्तु में आग लगा दी। मोर्गना, यहाँ मेरी मदद करो। चलो इसे अस्तित्व से मिटा दें। मुझ पर भरोसा करें। मोर्गन की आंखें शुद्ध लाल चमकने लगी और जल्द ही उसकी आंखों से शक्तिशाली गर्मी की किरण निकलने लगी। जलाना, दोनों ने एक ही समय पर बात की। इस दृश्य को देखकर रूबी ने अनायास ही सोचा, विकिरण शक्ति। अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या मॉर्गन मूल रूप से क्रिप्टोनियन नहीं है? सक्कुबस और क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी की विशेषताओं वाला एक पिशाच। रूबी के सिर पर एक काल्पनिक सफेद गुब्बारा दिखाई दिया और उसने कोशिश की सभी विशेषताओं को एक में मिला दिया और पूरी तरह से कुछ अजीब की कल्पना की जो सीधे एक डरावनी फिल्म से सामने आई। रूबी कांप उठी और उसने अपने सिर से वह छवि मिटाने के लिए अपना सिर इधर उधर हिलाया। मेरी कल्पना उन डरावनी फिल्मों से प्रभावित हो रही है जो मैं हाल ही में देख रहा हूँ। कभी कभी रूबी अपने विचारों को लेकर काफी अनियमित हो सकती है। जैसे ही चारों ओर अराजकता फैल गई, हेरा ने बोलना शुरू किया। मुझे आश्चर्य है कि मैंने पहले कभी ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मेरी दिव्यता मुझे कुछ करने से रोकती है, आखिरकार मैंने तो उससे शादी ही कर ली है। ऐसा नहीं है कि उसकी स्वतंत्र इच्छा से समझौता किया गया। उसकी दिव्यता के कारण उसे जो एकमात्र समस्या हुई वह ये थी कि वह स्वयं को उस प्राणी से अलग नहीं कर सकती थी जिससे उसने विवाह किया था। अल्पविराम डॉट 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 पफ, हा हा हा, उसने सच में जाकर यह किया। अब मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा हूँ। हेरा स्कैचा हंसने लगा। हेस्टिया और एफ्रोडाइट इतने सदमे में थे कि स्कैथा की हंसी सुनकर ही उनका दिमाग फिर से चालू हुआ। अविश्वसनीय। एफ्रोडाइट अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। वैसे भी मैं अब गद्दार हूँ, आप मुझे स्वीकार करेंगे न? अल्पविराम डॉट 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 क्या हम पहले इस बारे में बात कर सकते हैं? हेस्टिया ने अब अपनी बहन की समझदारी पर बहुत सवाल उठाते हुए बात की। वह इससे पहले ही काफी पागल हो चुकी थी। क्या? क्यों? मैंने वही किया जो तुमने कहा था, हेरा ने निराश चेहरा बनाया। हमने कुछ नहीं मांगा, आपने सब कुछ स्वयं किया, हेस्टिया बोला। आपने मुझे निक्स और एफ्रोडाइट के साथ प्रभावित किया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। दोष मुझ पर मत डालो। एक सेकंड रुकिए, आप इस विषय में मेरा नाम क्यों डाल रहे हैं? आपने ये सब स्वयं किया। जब आप उस घृणित कार्य को काटने गए तो किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा। सच में, आपको अतीत में ऐसा कुछ कैसे पसंद आया? एफ्रोडाइट बोला। मैं छोटा था, और ज़्यूस एक युद्ध नायक था, हेरा ने घोषणा की। एक युद्ध नायक जिसने अपनी पहली पत्नी को खा लिया। वस्तुतः कहे तो हम पहले यह नहीं जानते थे। हमें इसके बारे में तभी पता चला जब उसके सिर से एथेना का जन्म हुआ। उस समय मैं अपनी दिव्यता के कारण खुद को उससे अलग नहीं कर सकी। मैं ऐसा भी नहीं करना चाहती थी। आखिरकार मैं रानी थी। हेरा ईमानदार थी, केवल एक अनुरोध से आपके हाथ में मौजूद हर चीज की शक्ति को छोड़ना कठिन था। हम अंततः ही ईमानदार होना, एफ्रोडाइट ने सूंघा। अपने आस पास की अराजकता को देखते हुए उस पल निक्स को आश्चर्य हुआ कि क्या इस टिक टिक टाइम बम को उसकी योजना में डालना एक अच्छा विचार था। डॉट 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 क्या मैंने उसे बहुत जोर से धक्का दिया? निक्स को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने हेरा के साथ बहुत अधिक दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि वह कई महीनों से हेरा का उपयोग कर रही थी।
उसने देवी से कई अनुरोध करवाए, जिनमें हत्या, यातना देना, झूठ बोलना आदि जैसे अनुरोध काफी अंधकार माने जाते थे। अचानक निक्स को एहसास हुआ कि उसने वास्तव में हेरा को हमेशा के लिए बदल दिया है। विवाह की देवी जो पहले से ही अंधेरी थी, रात की देवी के प्रभाव के कारण और भी अधिक अंधेरी हो गई। ठीक है, भाड़ में जाओ। निक्स ने हेरा की ओर देखा। हाँ, मैं अब इसका उपयोग नहीं करूंगा। ये बहुत जोखिम भरा है। उसने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया और ऐसे दिखाया कि इस समस्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। वह पूरी तरह से निर्दोष थी। उस पर विश्वास करो। आखिरकार वह एक सौम्य देवी हैं। डॉट 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 चलो चलते हैं। अध्याय 747 पत्नियां संयुक्त का अर्थ है एक अजेय समूह। अंत में कोई सौदा नहीं हुआ। आखिरकार इसे बनाने के लिए बहुत अधिक जानकारी का अभाव था। फिर भी हेरा ने पहले ही ज़्यूस के निजी अंगों को काटकर विश्वासघात का सबसे बड़ा कार्य किया था। परिणामस्वरूप सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं को उसके द्वारा दुर्व्यवहार से बचाया गया था। स्कैथेच, जीन, साशा, रूबी और हेस्टिया जैसी महिलाओं ने हेरा को भगवान राजा की शत्रुतापूर्ण नजरों से छिपाने का समर्थन किया। वायलट सहमत होने के लिए अनिच्छुक थी, क्योंकि इस तरह के कार्यों से निकट भविष्य में उनके समूह को कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन रूबी द्वारा अपने विचार समझाने के बाद वह मान गई। स्पष्टीकरण को सारांशित करने के लिए ये होगा कि वे हेरा का उपयोग देवी देवताओं के समूह को मान्य करने के लिए कर सकते हैं जो माउंट ओलंप से भाग गए थे। अतीत में ऐसी कार्रवाई असंभव रही होगी, लेकिन चूंकि ओलंप एक गृहयुद्ध में था और हर कोई जानता था कि ज़्यूस दिन ब दिन पागल होता जा रहा था, ये स्पष्टीकरण अतीत की तुलना में अधिक स्वीकार्य होगा। इस तरह उनके समूह को दुर्व्यवहार करने वाले देवताओं के उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाएगा, जो अलौकिक प्राणियों के समुदाय में एक सकारात्मक छवि पेश करेगा, जो निस्संदेह विक्टर की बदनामी को दूर करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। विभिन्न नकारात्मक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक दुष्ट देवता होने के बावजूद विक्टर सैन्य सम्मान, परिवार, घर और प्रकृति का भी देवता था। वह एक दयालु भगवान है जो उन लोगों की मदद करता है जो उसकी मदद मांगते हैं। लड़कियां यही चाहती थीं। बेशक वे जानते थे कि हर कोई इस बकवास से मूर्ख नहीं बनेगा। आखिरकार विक्टर की बदनामी का स्तर बहुत ऊंचा था। फिर भी इसका उनके अनुयायियों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। वे और भी अधिक समर्पित हो जाएंगे और परिणामस्वरूप जो भी इन भक्तों के संपर्क में आएगा वह भी परिवर्तित हो जाएगा। आखिरकार रक्त देवता का धर्म निस्संदेह एक महान समर्थक था। जब तक कोई प्रयास करता है, वे विभिन्न लाभ अर्जित कर सकते हैं जो निश्चित रूप से उन्हें इस नए युग में बेहतर जीवन जीने में मदद करेंगे, जहां अलौकिक प्राणी अब छिपे नहीं रहेंगे। हेरा का स्वागत करने के कई अन्य छोटे लक्ष्य भी थे, जैसे ज़्यूस के सभी रहस्यों तक उनकी हथेली में पहुंच होना। आखिरकार हेरा वह देवी थी जिसने ज़्यूस से विवाह किया था। महिला के मन में ज़्यूस पर हर तरह की गंदगी थी। उसने जो हरकतें की वे उससे भी बदतर थी, जिन्हें माउंट ओलंप से ईश्वर राजा होने के कारण उसने छिपाने की जहमत नहीं उठाई या कारण बताने की जहमत नहीं उठाई। कारणों को समझते हुए और उन्हें स्वीकार्य पाते हुए वायलट ने हेरा की उपस्थिति पर भी जोर दिया। जब तक महिला किसी भी तरह से उपयोगी थी और निश्चित रूप से वह विक्टर से बहुत दूर रही, वे सभी आवश्यकताएं सहजता से स्वीकार करते थे। आखिरकार उनके विचार समान थे। वे बेकार लोगों को अपने अधीनस्थ के रूप में नहीं चाहते थे। एफ्रोडाइट और हेस्टिया के समूह के सभी देवी देवताओं का अपना काम था, जिससे पूरे गुट को सहायता मिल गई। अन्य परियों और युकाए जैसे गुट के सहयोगियों के लिए भी यही बात लागू हुई। उन सभी ने कुछ न कुछ योगदान दिया। सस्ते लोगों का स्वागत नहीं किया जाएगा। एक लंबी चर्चा के बाद उन्होंने प्राचीन देवी रानी हेरा को स्वीकार कर लिया और उन्हें हेस्टिया और रिया की झलक में छोड़ दिया। रिया के बारे में बात करते हुए ऐसा लग रहा था कि वे अब माउंट ओलंपस की दो पूर्व रानियों की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि विक्टर की किस्मत इतनी ऊंची क्या थी। आखिरकार किसी न किसी तरह हर चीज किसी न किसी अजीब तरीके से बंधी हुई थी। उदाहरण के लिए एफ्रोडाइट को विक्टर से प्यार हो गया और इस संबंध के कारण हेस्टिया और देवी देवताओं का समूह गुट में आ गया। कुछ समय बाद हेरा के साथ भी यही स्थिति बनी। खांसी सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए निक्स ने खांसने का नाटक किया। महिलाओं ने निक्स को अजीब नजरों से देखा।
उन्होंने सोचा, वह अभी भी यहाँ क्यों थी? उसने पहले ही अपना काम क्यों नहीं किया? वह चली क्यों नहीं जाएगी? निक्स ने महिलाओं की घरेलू क्षमता को स्पष्ट रूप से समझ लिया, और किसी तरह वह फिर से वैधानिक लग गई। वह ओलंपस की आदिकालीन देवी थी, क्या आप जानते हैं? वह पंथियन में आस्था में आने वाली पहली देवी में से एक थी। लेकिन वह उदार था, वह ऐसी छोटी सी बात पर विचारधारा नहीं थी। इसलिए उसने अपना प्रश्न पत्र का निर्णय लिया। अल्पविराम डॉट 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 तो हेरा नाइटिंगेल के पास जा रही है, और यह ठीक है और सब कुछ, लेकिन मेरे बारे में क्या? मुझे समझ नहीं आया। आपका क्या मतलब है? एफ्रोडाइट ने पूछा। क्या मुझे मदद नहीं मिलेगी? मैं जादुई देवी हूँ, झंडा पता है। डॉट 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 लड़कियां एक दूसरे को अजीब भावों से ढूंढती हैं। लड़कियों के भावों ने पूछा, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इस कुतिया ने अभी क्या कहा? यह उल्लेखनीय था कि उन्हें फिर से समझ आया कि देवता कितने बेशर्म थे। उनकी त्वचा काफी मोटी थी। एफ्रोडाइट निक्स की ओर से मधुरता से तस्वीरें देखकर, निक्स, क्या लड़की काम यहाँ से निकली नहीं? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? अल्पविराम डॉट 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 आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। निक्स एक ही तरह की तितली जैसी एफ्रोडाइट तितली थी। अल्पविराम डॉट 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 ओह, मुझे बताओ, मेरी मदद के बिना तुम, भगोरी देवी, देवताओं को कैसे वापस पाओगे? एफ्रोडाइट की विचार प्रक्रिया कुछ सेकंड के लिए रुक गई। वह इस बात को पूरी तरह से भूल गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वर्तमान में, जीउस के कारण ग्रीक पंथियन बंद स्थिति में था। केवल पंथियन के आदिम देवता ही उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। उन्हें ओलंपस में प्रवेश करने और देवताओं को पुनः प्राप्त करने के लिए आदिम देवताओं में से एक की आवश्यकता होगी, और यदि उन्हें निक्स, गया, अरेबस और टाटस के बीच चयन करना हो, एफ्रोडाइट निक्स को चुनागा। इसका कारण क्या है? निक्स जैसा भी है, आदिम जनजाति हो सकता है। आखिरकार, अधिकांश समय, वह तर्क के माध्यम से कार्य करता था। कुछ ऐसा जो गया और टाटस ने नहीं किया। वे सिर्फ 2 साल की गेंदें चला रहे थे। कुछ देर रात तक आदिम देवी को देखने के बाद एफ्रोडाइट ने लड़कियों की ओर देखा। अल्पविराम डॉट 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 क्या सचमुच हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है? उसने सिर्फ आश्वस्त होने के लिए पूछा। वह ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच सकती थी जिसका उपयोग वे पैथियन में घुसने के लिए कर सकते थे। वह अंतरिक्ष से संबंधित कुछ देवताओं को जानती थी, लेकिन वे भी निक्स की तरह घुसपैठ नहीं कर सकते थे। लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा और एफ्रोडाइट की ओर अपने सिर इधर उधर हिलाए, जिससे संकेत मिला कि उन्हें पता नहीं था कि इस विशेष मामले में कैसे मदद करनी है। एफ्रोडाइट आंतरिक रूप से आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह वास्तव में निक्स के बहुत अधिक संपर्क में नहीं आना चाहती थी। रात की देवी से बहुत दुर्गंध आती थी। एक ऐसी दुर्गंध जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। एक ऐसी महिला की दुर्गंध जिसे षड्यंत्र करना पसंद था। एक ऐसी दुर्गंध जो स्वयं एफ्रोडाइट जैसी किसी व्यक्ति की दुर्गंध थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उस विशेष मामले में एक दूसरे से इतने मिलते जुलते थे कि एफ्रोडाइट ने निक्स को थोड़ा बहुत समझा। महिला अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे वह लक्ष्य कुछ भी हो। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि पहला कदम ये पता लगाना होगा कि ये देवी क्या चाहती है। बहुत अच्छा, निक्स, तुम देवताओं को ला सकते हो। मैं खुश हूँ कि आप समझते हो। इससे पहले कि निक्स अपनी बात खत्म कर पाता, एफ्रोडाइट बोला। लेकिन केवल पृथ्वी के लिए। निक्स ने भौहें उठाई, बेशक। आपको क्या लगता है कि मैं उन्हें कहाँ भेजूंगा? नाइटिंगेल को, वह प्रसन्न भाव से बोली। डॉट 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 ठीक है। अब वह अजीब था। क्या वह नाइटिंगेल के पास नहीं आना चाहती थी? एफ्रोडाइट ने सोचा। हाँ हाँ, यह एक लंबा दिन होने वाला है ना? वायलट ने बड़बड़ाते हुए आह भरी। लड़कियों ने वायलट के कथन पर सिर हिलाया। ओह, एक बात है, निक्स ने अचानक बात करना शुरू कर दिया। क्या आप कृपया अपने उस ड्रैगन से कह सकते हैं कि वह मेरी ओर ऐसे देखना बंद कर दे जैसे वह मुझे खाना चाहता है? ये वास्तव में कष्टप्रद है। बेशक, वह जानती थी, है ना? सबने सोचा। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि वह ये जानती थी। आखिरकार, वे एक आदिम देवी के साथ काम कर रहे थे। एक खतरनाक महिला जिसे सुरक्षित रहने के लिए लड़कियों को अपने सभी भारी वजन उठाने की जरूरत होती थी। ज़लाड्रैक,
क्या आप इतने दयालु होंगे कि यहाँ आए? साशा ने नम्र स्वर में पूछा। क्षेत्र में एक लहर दिखाई दी, और जल्द ही ड्रैगन पंखों और लंबे गहरे बैंगनी बालों वाली एक महिला दिखाई दी। ज़लाट्रैक ने हेरा की ओर देखा, जो उसकी निगाहों से कांप गई, और फिर निक्स की ओर देखा। जब निक्स ने ज़लाट्रैक की नज़र को महसूस किया तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जितना मैंने शुरू में सोचा था, वह उससे अधिक मजबूत है। ड्रैगन के बीच भी, वह विशेष होनी चाहिए। या वह विक्टर था जिसने वर्ल्ड ट्री के साथ अपने संबंध के कारण उसे विशेष बनाया। नाइट गॉडेस को बहुत सारे संदेह थे, लेकिन एक बात निश्चित थी, वह खुश थी कि उसकी योजनाएं अच्छी चल रही थी। वह विक्टर के गुट से अधिक दोस्ताना तरीके से संपर्क करने में कामयाब रही। अब उसे अन्य उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ना था। मुझे उम्मीद है कि अरेबस ओलंपस के लिए अपनी योजना को पूरा करने से पहले मैं उसे अपने पास ला सकती हूँ, चाहे वह योजना कुछ भी हो। जब निक्स ने अपने पूर्व पति के बारे में सोचा तो उसे गुस्सा आया। वह आदमी बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। मुझे उनका उस संगठन से जुड़ना जरा भी पसंद नहीं आ रहा है। जो कुछ भी हुआ, निक्स को बस यही उम्मीद थी कि जो बुरा एहसास वह महसूस कर रही थी वह सच न हो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, बिजली की आवाजें सुनाई दी, और जल्द ही एक सुनहरे बालों वाली महिला और लंबे सफेद बालों वाली एक महिला दिखाई दी। वास्तव में उनके पास कई अन्य योद्धा भी थे। हेरा ने कुछ सेकंड के लिए निक्स को देखते हुए सोचा, ये सारी तैयारी सिर्फ निक्स से निपटने के लिए है, अगर वह शत्रुतापूर्ण हो जाए। यह उल्लेखनीय था कि हेरा इस बात से काफी प्रभावित थी कि यदि आवश्यक हो तो वे सभी एक आदिम ईश्वर का सामना करने का साहस कर रहे थे। यह एक ऐसा रवैया था जिसे वह वास्तव में अपना नहीं सकती थी। अब जब एग्नेस और नताशिया यहाँ हैं, तो आइए उन सभी प्राणियों की एक सूची बनाएं जिन्हें हम माउंट ओलंपस से वापस लाने जा रहे हैं। आइए उन देवताओं की एक सूची बनाएं जो हमारी सुरक्षा लेंगे, स्केच ने बोलना शुरू किया। साशा ने कहा, हमें उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो समस्याग्रस्त नहीं हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अवार्ड शो के ये पल आपको अवाक कर देंगे। अवार्ड शो के ये पल आपको अवाक कर देंगे। विज्ञापन। और जो लोग आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, जीन ने आगे कहा। अकेले इन शर्तों पर, हमने पहले ही एथेना, आर्टेमिस और कई अन्य गर्वित देवी देवताओं को समाप्त कर दिया है, एफ्रोडाइट ने इशारा किया। तो हम मध्य और लघु देवताओं पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, हेस्टिया ने पूछा। यह एक अच्छा विचार है। एक लघु ईश्वर किसी पंथियन में उतना उपयोगी नहीं है, लेकिन वही बात हमारे लिए नहीं कही जा सकती। वे सभी हमारे लिए उपयोगी होंगे, रूबी बोली। वे सभी रूबी की निहित बातों को समझ गए और उससे सहमत हो गए। आपके पास जितनी अधिक उपयोगी जनशक्ति होगी, ये गुट के लिए उतना ही बेहतर होगा, और यह ध्यान देने योग्य है कि भगवान उपलब्ध सर्वोत्तम जनशक्ति थे। जब उन्होंने अपना कुछ स्वाभाविक अहंकार छोड़ दिया तो वे काफी उपयोगी थे। निक्स ने इन महिलाओं को एक दूसरे से बहस करते और सुझाव देते हुए देखा। वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि जिस आदमी ने उन्हें जीत लिया वह बहुत खास होगा। आखिरकार, वे सभी सक्षम महिलाएं थीं। उसे यकीन नहीं था कि अगर उसने शत्रुतापूर्ण रुख अपनाने का फैसला किया तो वह बेदाग बच निकलेगी। उसने सोचा कि कई कारणों से, उनमें से स्कैथा और उसका वह खतरनाक भाला भी था। जीन नाम की महिला में ऊर्जा की मात्रा हास्यास्पद थी और ड्रैगन ने शुरू से ही निक्स को बाज की तरह देखना बंद नहीं किया था। एफ्रोडाइट स्वयं भी एक खतरा थी। आमतौर पर, वह अपनी दिव्यता से प्रभावित नहीं होती, लेकिन अगर इनमें से कई मजबूत प्राणियों ने उस पर हमला किया, तो उसे नहीं पता था कि वह एफ्रोडाइट के प्रभाव में नहीं आएगी। निक्स को अच्छी तरह से पता था कि जब वह अपने सच्चे रूप में थी, तो एफ्रोडाइट के आकर्षण की शक्ति कितनी भयानक थी, जिसने भगवान को पूरी तरह से उनकी शक्ति तक पहुंचने की अनुमति दी थी। डॉट 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 डबल बेड वाले शयनकक्ष में दो प्रेमी एक दूसरे से लिपटे हुए थे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह रहकर कितना खुश हूँ, विक। मुझे पता है, आखिरकार, आप हमेशा मुझे बताते हैं। लियोना के बालों और पूंछ को सहलाते हुए विक्टर धीरे से मुस्कुराया। फिलहाल वह अपने हाइब्रिड फॉर्म में थी, जिस तरह से वह दुनिया में आई थी। वह जोर जोर से सांस ले रही थी। जाहिर है, वह एक बेहतरीन प्रशिक्षण सत्र से गुजरी थी।
मुझे इसे कई बार कहना होगा ताकि आप मुझे अधिक महत्व दें। जब लियोना को महसूस हुआ कि उसकी गांड पकड़ी जा रही है तो वह खर्राटे लेने और कराहने लगी और विक्टर का सफेद तरल पदार्थ उसके अंदर से रिसने लगा। उद्धरण डॉट 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 क्या बर्बादी है। वह झुंझलाकर बड़बड़ाई। ओह, तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें महत्व नहीं देता। विक्टर की आंखें चमक उठी। जब लियोना को विक्टर की नजर महसूस हुई तो वह थोड़ा कांप उठी। बिल्कुल नहीं। वह उसकी बाहों से अलग हो गई और उसकी आंखों में गंभीरता से देखने लगी। तुम मुझे बहुत महत्व देते हो। हम। विक्टर ने कुछ सेकंड के लिए लियोना को उसके इरादों को देखते हुए देखा और फिर मुस्कुराया। यह अच्छा है कि तुम समझना। मैंने सोचा कि मुझे अपनी प्रशंसा और प्यार और भी अधिक दिखाने की जरूरत है। अगर हम अपनी लड़ाई जारी रखते हैं तो मैं मौज मस्ती करने वाला बेवकूफ बन जाऊंगा। लियोना ने सोचा। हालांकि एक पल के लिए उसने सोचा कि अगर विक्टर होता तो उसे इस तरह रहने में कोई आपत्ति नहीं होती। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, नताशिया, मॉर्गन, रोबर्टा, एग्नेस और वायलट की अक्षम स्थितियों की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। उल्लिखित लड़कियां वे थीं जो रात की गतिविधियों की सबसे अधिक आदी थीं, और जब भी गतिविधियां समाप्त होती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे वे परलोक में चली गई हों। लियोना निश्चित रूप से ऐसा नहीं बनना चाहती थी। वह अभी भी अपनी तर्कसंगतता बनाए रखना पसंद करती थी। कभी कभी ओह, ये शैतान का खेल है। वह वास्तव में एक दानव राजा है। वह मुझे इस तरह कैसे लुभा सकता है। लियोना बड़बड़ाई। उसे अब जटिल महसूस हो रहा था। वह खुद को आनंद के हवाले करना चाहती थी, और साथ ही उसने ऐसा नहीं किया। अब जब हम शांत हो गए हैं तो हम अपने परिवार के बारे में बात क्यों नहीं करते। लियोना ने विषय बदलने के प्रयास में स्पष्ट रूप से पूछा। विक्टर ने आंखें मूंद ली। वह लियोना को अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह पढ़ सकता था। वह पूरी तरह से जानता था कि वह किस तरह की बकवास सोच रही थी। अपनी पत्नियों की मृत्युपरांत स्थिति को देखने का आनंद लेने के बावजूद विक्टर ने हमेशा इसे ज्यादा न करने का नियंत्रण बनाए रखा। आखिरकार, बहुत अधिक आनंद भी बहुत बुरा हो सकता है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे एफ्रोडाइट की कामुकता का आशीर्वाद प्राप्त था, वह सहज रूप से जानता था कि कब रुकना है। उसके ऐसा करने का कारण सरल था। उसे सिर्फ सेक्स की चाहत नहीं थी। वह अपना प्यार दिखाना चाहता था। केवल इसी तरह से उसका जुनून संतुष्ट होगा। इस वजह से उसे संभोग के बाद के पल ज्यादा पसंद आते थे, क्योंकि उस वक्त उसे और भी ज्यादा स्नेह और प्यार का प्रदर्शन हो पाता था। यही वह समय होता था जब लड़कियों की वासना सबसे ज्यादा जागृत होती थी। आखिरकार, महिलाओं को सराहना पसंद है। विक्टर ने लियोना की बाहें पकड़ ली और उसे अपने शरीर पर खींच लिया। क्या आपका परिवार कैसा है? विक्टर ने फिर से लियोना के सिर पर हाथ फेरना से पूछताछ शुरू कर दी। लियोना ने अपनी एकल बंद कर लीन और कुछ सेकंड तक विक्टर के दुलार का आनंद लिया। उसने अपनी स्थिति अलग कर दी और अपना सिर अपनी छाती पर रख दिया। फिर उसने बोलना शुरू किया। अध्याय 748, दानव राजा। लियोना ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सेकंड तक विक्टर के दुलार का आनंद लिया। उसने अपनी स्थिति थोड़ी बदली, अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया और बात करने लगी। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा कबीला अल्फाज का कबीला है। नाइटिंगेल के वैम्पायर काउंट्स की तरह हम समर में बहुत अधिक प्रभाव रखते हैं। अल्पविराम डॉट 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 इसलिए, विक्टर ने पूछा, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मैं माया को अपनी ओर लाना चाहता हूँ। ओह, विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दी। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वह मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखती जो खुद को किसी के साथ जोड़ लेगा, विक्टर ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा। अल्पविराम डॉट 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 यही आप गलत हैं। स्कैथेज की तरह, वह एक ऐसी व्यक्ति लगती है जो कुछ भी उसे दिलचस्प लगता है वह करती है। लियोना ने उसका खंडन किया। हे, विक्टर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मेरे साथ सोचो। वह 1000 साल से अधिक उम्र की महिला है, जिसके हरम में कई पति हैं, उसके कई बच्चे, पोते, पोतियां और परपोते हैं। वह पहले से ही एक ऐसी महिला है जो अपना जीवन जी चुकी है। वह बस कुछ मजेदार करना चाहती है। यही वह जगह है जहां हम आते हैं। हम तुम्हारे माध्यम से उसे यह मजा पेश करने जा रहे हैं, डार्लिंग। अल्पविराम डॉट 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 क्या आप अपने पति को बेच रही हैं? लियोना,
विक्टर ने टिप्पणी की, क्या मुझे तुम्हें सजा देनी चाहिए? लियोना कांप उठी। जितना मुझे आपकी सजाएं दिलचस्प लगती हैं, मैं अब आराम करना चाहती हूँ। विक्टर ने ऐसी ध्वनि निकाली जो पुष्टि या खंडन भी नहीं थी। जाहिर है, वह अभी भी इसके बारे में सोच रहा था। वैसे भी, विषय मत बदलो। लियोना को लगा कि अगर वह अब इस विषय पर वापस नहीं आती है, तो उसके शरीर को और अधिक नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि उसे यह या कुछ भी नापसंद है। वास्तव में, वह चाहती थी कि वे जारी रहें, लेकिन यह और वह अलग चीजें थीं। अभी, वह बस आराम करना चाहती थी। आगे बढ़ो, मैं सुन रहा हूँ, विक्टर बोला। लियोना ने सिर हिलाया, मैं तुम्हें यह कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ, डार्लिंग। लेकिन ये सच है कि तुम्हारे पास एक विशेष आकर्षण है जो कई लोगों को आकर्षित करता है। वह आगे बढ़ने से पहले रुकी, इसलिए हम उसे आकर्षित करने के लिए इसका दुरुपयोग करेंगे। कहने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें उससे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है? ओह, विक्टर ने मूल्यांकन भरी दृष्टि से लियोना की ओर देखा। क्या आप जानते हैं कि भेड़िए उसे क्या कहते हैं, डार्लिंग? लियोना मुस्कुराई। विक्टर की ओर देखते हुए उसे जारी रखने का आग्रह करते हुए उसने कहा, मेरी शक्तिशाली दादी के पास शीर्षक है, सबसे मजबूत महिला वेयरवुल्फ। आप। विक्टर ने जब लियोना का रूप उसे देखा तो वह हंस पड़ा। क्या? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम मेरी मछली पकड़ने की कोशिश करो, बहुत अच्छा है, लियोना। लियोना के चेहरे पर लाली छा गई। संगीतकार विक्टर और भी जोर से हंसने लगे। बेवकूफ, हंसो मत, मैं गंभीर हूँ। मुझे पता है, विक्टर ने हंसते हुए टिप्पणी की, ये और भी प्यारा है। हम्फ, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। मैंने उससे कहा था कि भूल जाओ। लियोना ने अपना चेहरा एक तरफ कर लिया और विक्टर के दोस्तों से छूटकर लेट गई। विक्टर ने लियोना की उपस्थिति दे रही पृथ्वी को देखा और छोटी सी मुस्कुराया। उसने अपनी पूंछ को सहलाते हुए अपना हाथ अपने चारों ओर लपेट लिया। तुम्हें माया के बारे में कुछ गलतियां लगी, मेरे प्यारे भेड़िए। आपका क्या मतलब है? उसे हमने मछली पकड़ने के लिए कुछ भी करना बंद नहीं किया है। उसने पहले से ही मछली खरीदी है और अंततः हमारे समूह के साथ जुड़कर खुद को शामिल कर लिया है। हम। लियोना का राह तब आगे बढ़ी जब उसे लगा कि विक्टर उसका मुखिया बन रहा है। ऐसा करने के लिए कुछ भी करने की बर्बादी नहीं है। विक्टर के हाथ लियोना के पूरे शरीर पर घूमने लगे। हमें स्वाभाविक रूप से होना होगा, क्योंकि अगर यह स्वाभाविकता नहीं है, तो उसे एहसास होगा और उसे यह पसंद नहीं आएगा। लियोना ने अपने शैतान को लिटिल डायमेंशन वाले डीप सैडलिंग के लिए प्रेरित किया, ताकि विक्टर को उसके महत्वपूर्ण हिस्से तक पहुंच सके। तुम जो कह रहे हो दे में 100% ड्रैग लग रहे हो, डार रही थी उसके मुंह से निकल रही थी, क्योंकि वह विक्टर के डरपोक हाथों से बुलबुल हो रही थी। बेशक मैं हूँ। आखिरकार, माया मेरे जैसे ही कपड़ों से बनी एक औरत है। लियोना ने अपनी बात कही। ए बेटल जनकी, यंडिरे के बारे में क्या? मैं दूसरे भाग के बारे में नहीं जानता, लेकिन पहला भाग सही है, विक्टर लखा। अल्पविराम डॉट डॉट, लगता है मेरी दादी में कोई खसखस नहीं है, डार्लिंग। लियोना ने ढेर सारी बातें पूछी। मैं साझा नहीं करता, प्रिय। और मुझे विश्वास है कि वह अपने पुजारियों को नहीं छोड़ेगा, विक्टर ने समन किया। तुम अपने आप को बहुत कम जानते हो, विक। किसी भी महिला के लिए कुछ भी त्याग हो सकता है, लियोना ने की घोषणा। एक महिला के रूप में, वह विक्टर के प्रति अन्य महिलाओं की भावनाओं को पूरी तरह से समझती थी। यदि अल्वाजेसी के शब्दों में कहा जाए तो विक्टर एक ऐसी प्राकृतिक वस्तु थी जिसके लिए राष्ट्र युद्ध किया जा सकता था। लियोना को इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि अगर विक्टर ने घोषणा की कि वह एक महिला पुरुष बनेगी, तो उसके हाथ युद्ध के लिए छोड़ दिए जाएंगे। मुझे पता है, लेकिन अगर ऐसा है, तो मैं इरादा नहीं रखूंगी। आखिरकार, जब मैं किसी के साथ अलग अलग समय में आती हूँ, तो मैं सब कुछ चाहती हूँ। लियोना का शरीर तब और भी अधिक गर्म हो गया जब उसकी सबसे महत्वपूर्ण जगह को थोड़ा और जोर से सहलाया जाने लगा। मुझे उनकी भावनाएं, उनके विचार, उनके शरीर को चाहिए। विक्टर ने धीरे धीरे लियोना की गरिमा को अलग कर दिया और उसका खून पी लिया। जब उसके स्तनों के निशान को हटाया और निकाला गया तो वह शालीनता से सामने आया। मैं ये सब चाहता हूँ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, वे तुम एक लालची आदमी हो, विक्टर। जाहिर है, आखिरकार मैं एक राजा हूँ। लियोना ने खर्राटा लिया लेकिन उसका खंडन नहीं किया। आखिरकार, वह वास्तव में एक किनो था।
विक्टर के दुलार से और अधिक निराश और उत्तेजित होकर लियोना ने विक्टर को धक्का दिया और उस पर चढ़ गई। आंखें सिकोड़ते ही लियोना के नथुने फड़कने लगे। तुम आग से खेल रहे हो, डार्लिंग। क्या आप नहीं जानते? मैं आग प्रतिरोधी हूँ। हम देख लेंगे। लियोना ने विक्टर पर हमला किया और जल्द ही जुबानी जंग शुरू हो गई। उद्धरण। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद विक्टर लियोना को अपने साथ लेकर वेयरवुल्फ किंग्स कैसल से गुजरा। दोनों जहां से भी गुजरते, महल में मौजूद भेड़िए उन पर नजर डालते। अजीब है, लियोना बुदबुदाया। क्या, मैंने जो मंगा पड़े हैं, उनके विपरीत? वे फुसफुसाते हुए, या हम पर उंगलियां या ऐसा कुछ नहीं उठा रहे हैं। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, आमतौर पर जब कोई पात्र बहुत अधिक खड़ा हो जाता है, तो अतिरिक्त कलाकार उसके बारे में चुपचाप गुप्त रूप से बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ ही कानाफूसी आदि नहीं करते। आप जानते हैं कि अतिरिक्त पात्र हमेशा ऐसा करते हैं। ओह, विक्टर को अब समझ आया कि लियोना क्या बात कर रही थी। के बारे में उसने चारों ओर वेयरवुल्व्स के समूहों को देखा। अचानक उसका चेहरा किसी भयानक चीज में विकृत हो गया। एक पल के लिए उन सभी ने खुद को भयानक तरीकों से मारे जाते देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाय, आसपास के भेड़िए अपनी जान बचाने के लिए भागे। लियोना ने बस शून्य भाव से विक्टर की ओर देखा। मुझे उनके लिए मेरे साथ ऐसा करना बहुत मुश्किल लगता है, विक्टर धीरे से मुस्कुराया। लियोना ने विक्टर के रवैये पर अपनी आंखें घुमाई लेकिन कुछ नहीं कहा। आखिरकार ऐसा नहीं था कि उसे इसकी परवाह थी। उसने परेशान करने वाले मच्छरों को किसी ऐसी बात पर टिप्पणी करते हुए सुनने की अपेक्षा चुप्पी को प्राथमिकता दी, जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। तुमने घिसी पिटी बात तोड़ दी, डार्लिंग। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं अधिकांश घिसी पिटी बातें उबाऊ होती हैं। यह उन नायकों को बताएं जो जब भी स्थिति खराब होती है तो अपने गधे से ताकत खींच लेते हैं। अरे, वे घिसी पिटी बातें अच्छी हैं। अधिकांश समय। आजकल प्रतिभाहीन असफल नायक जो हर चीज के लिए संघर्ष अधिक आकर्षक है, आप जानते हैं, वह प्रतिनिधित्व वाली चीज है। मेरा मतलब है, क्या ये हमेशा से ऐसा नहीं था? प्रतिभा बनाम कड़ी मेहनत और गैर प्रतिभा वाले लड़कों का पूरा समूह दृढ़ संकल्प के माध्यम से प्रतिभाओं को हरा रहा है, विक्टर ने उत्तर दिया। वास्तव में एक दूसरे से बात करते हुए किंग्स कैसल से कुछ मीटर और चलने के बाद वे उस कमरे में पहुंचे जो उनके समूह को सौंपा गया था। जल्द ही दोनों एक बड़े दरवाजे में दाखिल हुए और अपने समूह का सामना किया। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, वहां मौजूद लड़कियों ने लियोना को घूर कर देखा। क्या? लियोना ने पूछा। आप वायलट के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन आप भी उसकी तरह ही कामुक हैं, लियोना, नतालिया ने घोषणा की। मान गया। वास्तव में मम्मा, चारों ओर पुष्टिकरण ध्वनियां सुनाई दे रही थी। लियोना उस अपमानजनक बयान से अवाक रह गई। वह वायलट जैसी बिल्कुल नहीं थी। वह इतनी कामुक नहीं थी। तुम्हारा चेहरा कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? बेशक, मैं बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं हूँ, लियोना ने खर्राटा लिया। सही है। तो बताओ, तुम उस कमरे में कितने समय तक रहे? लियोना चुप थी। उसके मस्तिष्क में ये स्पष्ट रूप से ऐसे उत्तर की तलाश में घूमने लगे जो नतालिया के सभी निराधार आरोपों का खंडन कर सके, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। इसलिए उसने अंधेरे में ही झूला झूलने का फैसला किया। 2 दिन। मैं 2 दिन उस कमरे में रहा, वह अपनी आवाज में पूरी निश्चितता के साथ बोली। यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तो इसे स्वीकार कर लें, नतालिया ने आह भरी। मैं गलत हूँ। हाँ, आप उस कमरे में लगभग 1 सप्ताह से हैं। विशेष रूप से कहें तो आप पूरे 5 दिनों तक वहां थे। लियोना ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, इसलिए उसने विक्टर की ओर अविश्वसनीय रूप से देखा। क्या आप जानते हैं? मैं क्यों नहीं करूंगा? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने तुम्हें शिकायत करते नहीं देखा। वास्तव में तुमने पूछा भी था। वाह, कुछ मत कहो। विक्टर धीरे से मुस्कुराया और चुप हो गया। लियोना अब इतनी प्यारी थी कि वह बस अपनी आंखों में प्रशंसा के साथ चुपचाप उसे देखता रहा। वह सराहना जिसने लियोना को पूरी तरह पिघला दिया। मुझे बताओ, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम अलग तरीके से काम करते? अन्ना ने उत्सुकता से पूछा।
विक्टर के साथ अपने रिश्ते को लेकर लड़कियां कितनी कैजुअल थी, इसकी उसे बहुत पहले ही आदत हो गई थी। उसे इस तथ्य की भी आदत हो गई थी कि अब उसकी कई बेटियां हैं जो अंततः 2 पूरी फुटबॉल टीमों के बराबर पोते पोतियों को जन्म देंगी। लड़कियां चुप थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस जटिल प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। क्या वे अलग ढंग से कार्य करेंगे? उस प्रश्न का उत्तर स्पष्टतः नहीं था। वे ऐसा नहीं करेंगे। वास्तव में, वे संभवतः इस संबंध में लियोना से भी बदतर होंगे। आखिरकार, भेड़िए के विपरीत, जिन्होंने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की, उन्हें अपने पति की खुशी में खुद को न खोने का कोई मतलब नहीं दिख रहा था। वैसे भी, जब आप दूर थे, समर समाज में लियोना और विक्टर से संबंधित विषय का विस्फोट हुआ, और अब हर कोई चीजों की मांग कर रहा है। कागुया ने फैसला किया कि विषय को बदलना सही बात है। ओह! विक्टर की ड्रैगन आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। नरक की एक तरफा यात्रा की तलाश में कौन है? मूलतः, हर किसी को इस विषय पर कुछ न कुछ कहना है। मैं देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि समर अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, विक्टर ने कमरे में चारों ओर ठंडक पहुंचाते हुए लापरवाही से कहा। उन्होंने इसके बारे में इतनी सहजता से बात की कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि वह इसमें सक्षम है, लेकिन इस कमरे में हर कोई जानता था कि यह सच नहीं था। यदि डियाब्लो, नर्क की सारी ताकत के साथ, पृथ्वी पर सभी को इतना नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा, तो विक्टर, जिसके पीछे नर्क की सारी ताकतें थीं, साथ ही उसने जो सुधार किए थे, वह और भी बुरा कर सकता था। प्राणियों के मन में उससे जो डर था वह निराधार नहीं था। विक्टर के पीछे पूरी दानव भीड़ उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। यदि राजा और रानी ने इसे सुना तो ये कथन बहुत बुरा होगा। दानव राजा। दरवाजा खुला और माया अंदर आई। उसके पीछे एडम और एक लंबा, टैटू गुदवाया हुआ आदमी था। याद रखें कि आप वर्तमान में राक्षसों के प्रतिनिधि हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे बताओ, माया, यदि कुछ अतिरिक्त लोग आपके व्यक्तिगत संबंधों में हस्तक्षेप करने का निर्णय लें तो आप क्या करेगी? मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। सही, लेकिन यह एक अलग स्थिति है। ऐसा कैसे? आपका क्या मतलब है? ऐसा कैसे? यह अलग कैसे है, माया? हम पूरे राष्ट्र, दानव राजा के बारे में बात कर रहे हैं, न कि केवल लोगों के एक समूह के बारे में। एक राष्ट्र लोगों के एक समूह से अलग नहीं है, माया। और मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक राष्ट्र, एक पंथियन, एक ग्रह, जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा होगा वह नष्ट हो जाएगा। और यह कहाँ है कि आप रेखा खींचते हैं? सम्मान की वही रेखा जिसने आपको मार्शल ऑनर के देवता की उपाधि दी, अलुकाद। वह पंक्ति केवल तभी मौजूद होती है जब विषय में मेरा परिवार, माया, शामिल नहीं होता है। विक्टर की आंखें सिकुड़ गईं और हर कोई सहम गया क्योंकि वे उसके सामने छोटे महसूस कर रहे थे। इससे अप्रभावित केवल वे लोग थे जो विक्टर से संबंधित थे। अपने भेड़ियों का ख्याल रखना। उन्हें अच्छे छोटे कुत्तों की तरह शांत रहने के लिए कहो, अन्यथा समर में सारा नट टूट जाएगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप पूरे ग्रह को सिर्फ इसलिए नष्ट कर देंगे क्योंकि किसी ने आपके रिश्तों के बारे में कुछ बकवास कहा है। क्या आप अतिरिक्त लोगों की राय की इतनी परवाह करते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर इसमें शामिल सभी लोगों के पास लियोना के साथ मेरे रिश्ते में हस्तक्षेप करने की शक्ति है, तो मैं पूरे ग्रह को शुद्ध कर दूंगा। और जैसा कि हम अपने इतिहास से जानते हैं, ये सभी वेवुल्स पर लागू होता है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप अति प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अलुकाद। ऐसा दिखावा मत करो कि तुम यह नहीं जानती, माया। यह मूल रूप से पिशाचों और वेरुवल्वों के लिए एक सांस्कृतिक चीज है कि वे अपने बीच पैदा हुए संकरों का शिकार करें ताकि बीमारियां न फैलें। ये सोच की वह पंक्ति है जो इन सभी भेड़ियों को प्रेरित करती है मेरे रिश्ते में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बॉलीवुड के 10 स्क्रीन कपल सैमुअल की केमिस्ट्री। बॉलीवुड के 10 स्क्रीन कपल सैमुअल की केमिस्ट्री। विज्ञापन। सिवाय उन लोगों के जो मेरी पत्नी को अपने लिए चाहते हैं। तुम्हें इसके बारे में पता है? ये हास्यास्पद है कि तुम सोचती हो कि मैं समर के पास आंखें बंद करके आया था, माया। वह आपकी पत्नी नहीं है। जब एडम कुछ कहने ही वाला था, विक्टर एडम का सामना करने के लिए मुड़ा, और एल्डवुल्फ पर भारी दबाव पड़ा। एक दबाव जिसे उसने युद्ध के मैदान पर केवल तभी महसूस किया जब विक्टर ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया। चुप रहो, एडम। मेरे पास तुम्हारे बेकार ईर्ष्या संकट के लिए समय नहीं है। लियोना खुश है,
और मैं उसका ख्याल रखूंगी जैसे तुम जानते हो कि मैं अपने से जुड़े हर किसी का ख्याल रखूंगी। अब अपनी बकवास बंद करो और चुप रहो। एडम ने दांत पीस लिए लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने देखा कि विक्टर की आंखें अब मजाक नहीं कर रही थी। आप हमें दोष नहीं दे सकते, अलुकार्ड। यह एक तथ्य है कि हाइब्रिड पिशाच और वेयरवुल्व्स दोनों के लिए रोगवाहक हैं। आखिरकार, वे दो प्रजातियों की एक गलती हैं। सिर्फ इसलिए कि आप कुछ समझ नहीं पाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक गलती है। अज्ञात नस्लें डर पैदा करती हैं, यह अलौकिक प्राणियों के लिए भी लागू होता है। जब वे एक पिशाच वेयरवुल्फ हाइब्रिड के सामने आते हैं, तो वे बस मारने के लिए जाते हैं और नहीं यहाँ तक कि यह समझने की कोशिश भी न करें कि हाइब्रिड क्या है। अल्पविराम डॉट 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 आपका क्या मतलब है? मेरी एक गोद ली हुई बेटी है और वह एक वेयरवुल्फ वैम्पायर हाइब्रिड है, लेकिन मेरे हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद। अब उसके पास वर्चस्व के लिए लड़ने वाले दो स्वभाव नहीं हैं। वह अब सिर्फ वेयरवुल्फ गुणों वाली एक पिशाच है। मैंने उसकी समस्या ठीक कर दी। अल्पविराम डॉट 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 यही। माया ने अभी जो सुना उससे चौंक गई। एडम ने पुष्टि के लिए अन्ना की ओर देखा और अन्ना ने सिर्फ सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वह सच कह रहा था। क्या आप जानते हैं कि मैंने इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी क्यों प्रकट की? विक्टर ने माया से पूछा। अल्पविराम डॉट 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 मुझे नहीं पता। ये सरल है। अपने भेड़ियों का ख्याल रखना क्योंकि मेरे पिशाच मेरे नियंत्रण में हैं। अगर मैं अपने साथ लियोना के रिश्ते के बारे में कोई भी बकवास सुनता हूँ, तो जब मैं कहता हूँ कि उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए और एक अच्छे म्यूट की तरह चुप रहना चाहिए, तो यकीन मानिए, अल्फा वोल्व्स के उस परिवार से संबंधित घटना को बच्चों के खेल के रूप में देखा जाएगा जब मैं सभी के साथ काम पूरा कर लूंगा। जब एडम विक्टर के बयान पर सकपका गया तो माया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। बुजुर्ग वेयरवुल्फ को उस वेयरवुल्फ की भयानक स्थिति स्पष्ट रूप से याद थी जिसने सिर्फ नतालिया को देखा था। विक्टर के पूरे भाषण के दौरान उनका स्वर कभी नहीं बदला। ये हमेशा सपाट और आधिकारिक था, जैसे कोई राजा अपने अधीनस्थों से बात कर रहा हो। उन्होंने कभी भी अपनी आवाज ऊंची नहीं की या बहुत धीरे से बात नहीं की। ये हमेशा प्रत्यक्ष, सरल और जबरदस्त था। अल्पविराम डॉट 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 और यहाँ मैंने सोचा कि आप अधिक उचित होंगे। उचित उन लोगों के लिए एक अजीब शब्द है जिनके पास शक्ति है। मुझे बताओ, अगर मैं वह नहीं होता जो मैं हूँ, तो तुम मेरे साथ क्या करते? माया और एडम चुप थे। उत्तर स्पष्ट था, उन्होंने विक्टर को मार डाला होगा और उसकी विक्षत लाश को किसी बेतरतीब खाई में फेंक दिया होगा। वह एक दुखद नायक होगा जिसे किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार हो गया जो उसे नहीं करना चाहिए था। चुप रहना। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। आपने मुझे मार डाला होगा, उन सभी को मार डाला होगा जिनसे मैं संबंधित हूँ, और मेरे अस्तित्व को वास्तविकता से मिटा दिया होगा। आप ये सुनिश्चित करेंगे कि मेरे अस्तित्व का कोई भी अवशेष गायब हो जाए, है ना? फिर वे कुछ नहीं कह सके क्योंकि विक्टर सही था। जैसा कि आप कहते हैं, मैं उचित नहीं हो रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास शक्ति नहीं होती तो आप भी मेरे साथ उचित नहीं होते। जिसकी मुट्ठी सबसे मजबूत है, वही सही है। ये जंगल का मौलिक नियम है जिसका पालन हमारी क्रूर अलौकिक दुनिया करती है। और मैं, जिसके पास इस अभिशप्त ग्रह को उन सभी चीजों से साफ करने की शक्ति है जिन्हें आप प्रिय मानते हैं, मैं आपसे अधिक सही हूँ। इसलिए मेरा समय बर्बाद करना बंद करें और अपने भेड़ियों को नियंत्रित करें। विक्टर घूमा और सोफे पर बैठ गया। जब मैं इस कमरे से बाहर निकलता हूँ, अगर मैं किसी विषय पर सिर्फ एक शापित शब्द सुनता हूँ जिसमें इन कमीनों का कोई मतलब नहीं है, तो परिणाम एक पूर्वानुमानित भविष्य नहीं होगा, बल्कि एक पूर्ण तथ्य होगा। मेरा निर्णय राजा, रानी, पेंगुइन या जिसे भी तुम चाहो बताओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। अपना काम करो और मैं एक अच्छा पति बनूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मेरी पत्नी के परिवार के साथ मेरा रिश्ता खतरे में पड़ जाए। अब जाओ। उसके हाथ की एक लहर के साथ रक्त लाल शक्ति का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिसने उन तीनों को कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके हाथ के एक और झटके से दरवाजा बंद हो गया। कमरे के आसपास की महिलाएं जो कुछ उन्होंने अभी देखा था, उस पर अविश्वास से विक्टर को देखती रहीं। ये स्पष्ट था कि जो व्यक्ति अभी सबके सामने बोल रहा था, वह सिर्फ वह विक्टर नहीं था जिसे वे जानते थे, बल्कि वह टायरनी के दानव राजा का एक पहलू था। वह व्यक्ति जिसने बल से नर्क पर विजय प्राप्त की और सभी राक्षसों का राजा बन गया।
सभी ने अभी जो देखा वह उस सम्राट के पहलुओं में से एक था। अल्पविराम डॉट 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 प्रिय अल्पविराम डॉट 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 हाँ, विक्टर ने लियोना की ओर देखा। क्या हम वहां उस अंधेरे कमरे में बस कुछ मिनटों के लिए जा सकते हैं? घंटे, शायद कई दिन। लड़कियां फिर अवाक रह गईं। इस महिला ने समय तो बर्बाद नहीं किया, वह हर समय कामुक रहती थी। विक्टर धीरे से हंसा, बाद में, यही आना, मैं तुम्हें बिगाड़ दूंगा। वाह, लियोना ने बिना समय बर्बाद किए उसकी गोद में चढ़ गई। कमरे के बाहर तीनों का समूह दरवाजे की ओर देखते हुए चुप हो गया। ठीक है, मेरे साथ पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया, माया ने प्रसन्न स्वर में बात की, ऐसी आवाज में जो स्पष्ट रूप से प्रसन्न नहीं थी। अल्पविराम डॉट 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 क्या वह आदमी सचमुच उस पिशाच का पति है जिसे मैंने पहले देखा था? जॉनी बोला। हाँ, अल्पविराम डॉट 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 ठीक है, भाड़ में जाओ। उसे बस एहसास हुआ कि वह केवल उस पिशाच के कारण जीवित था, और यह सोचना कि उसका पति एक राक्षस राजा था। एडम बोला, मानो या न मानो, कुछ साल पहले वह तुमसे बहुत कमजोर था। अल्पविराम डॉट 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 वास्तव में? जॉनी ने अविश्वसनीय ढंग से पूछा। हाँ, इतने कम समय में वह इतना मजबूत कैसे हो गया? मास्टर माया भी उसके लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं लगती, जॉनी बोला। ये कुछ ऐसा है जो मैं वास्तव में जानना चाहूंगा, मेरे बेटे, क्या ये स्पष्ट नहीं है? माया अचानक बोली। वह अपनी प्रतिभा के कारण इतनी मजबूत हो गई। वह सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे मैंने कभी नहीं देखा है। उस राक्षसी प्रतिभा को मजबूत होने की सच्ची इच्छाशक्ति और उन दो युवाओं के साथ चलने वाले निर्देश के साथ, इस तरह आपको ऐसा परिणाम मिलता है। बेशक, हमें भाग्य भी नहीं भूलना चाहिए। भाग्य भी एक आवश्यक कारक है, ये हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। माया मचली और चलती रही। पिता और पुत्र कुछ सेकंड तक माया की प्रश्नी से मिलते रहे और फिर उसके करीब भी चले गए। आप क्या करने जा रही हैं, माँ? बेशक, मैं हर किसी को बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। अल्पविराम डॉट 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 राजनीतिक ये पसंद नहीं आया। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। या तो वे मेरे साथियों के माध्यम से भी मेरी बात करते हैं, या वे उन भयानक रहस्यों से एक बन गए हैं जिनमें दानव राजा ने बनाया था। अध्याय 749 अत्याचार का दानव राजा। अलुकाद। लाल आसमान और लाल पत्तियों के विशाल जंगल वाली दुनिया में क्षितिज पर एक विशाल पेड़ खड़ा था। अल्पविराम डॉट 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 ऐसा लगता है कि सम्मेलन पूरा हो गया है, विक्टर ने एक मानव आकार की छाया को देखते हुए कहा, जो सामान्य से बहुत अधिक धुंधली थी। आखिरकार, मैं वही हूँ जहाँ मुझे शुरू से होना चाहिए था। बहुत समय हो गया, है ना, ऑल्ट? वास्तव में, बहुत लंबा समय। नर्क में विक्टर के प्रशिक्षण में, वह अपनी पूर्वज शक्तियों का 99% अपने शरीर के अंदर समाहित करने में कामयाब रहा, लेकिन 1% किसी कारण से इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। उसके कारण, डियाब्लो के साथ विक्टर की लड़ाई में ऑल्टा अभी भी मौजूद था। लेकिन अब वह स्थिति नहीं थी। आज की स्थिति के अनुसार, ऑल्टा विक्टर के साथ मिल जाएगा। एकमात्र चीज जिसने विक्टर को ऑल्टा के साथ पूरी तरह से विलय करने से रोका वह उसकी पत्नियों के प्रति उसके विचार थे। इस चिंता और लालसा ने उन्हें सम्मेलन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शांत नहीं होने दिया। क्या होता है जब हम पूरी तरह विलीन हो जाते हैं? विक्टर ने पूछा। कुछ नहीं। अल्पविराम डॉट 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 कुछ नहीं से आपका क्या मतलब है? बिल्कुल, मेरा मतलब यही है। आपके पास पहले से ही पूर्वज की सभी शक्तियां और यादें हैं जो पूर्वजों को विरासत में मिलती हैं। केवल एक चीज जो घटित होगी वह है, आप पूर्ण महसूस करेंगे, जैसे कि किसी पहेली का अंतिम टुकड़ा आखिरकार रखा जा रहा हो। और शायद अब आपको ये पता चल जाएगा कि ग्रैंडमास्टर लेवल तक कैसे पहुंचा जाए। ऑल्ट ने सोचा लेकिन जोर से नहीं कहा। आखिरकार, यह आवश्यक नहीं था। जैसे ही वह अपनी जगह पर लौटा, विक्टर को सब कुछ पता चल गया। अल्पविराम डॉट 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 पूर्ण हो। विक्टर ने इन शब्दों के बारे में थोड़ा सोचा। वह उत्सुक था कि उसके साथ क्या होगा, तो मुझे लगता है कि यह अलविदा है, ऑल्ट। गलत। मैं गायब नहीं होऊंगा। मैं केवल वहां लौट रहा हूं जहां मुझे कभी नहीं जाना चाहिए था। ऑल्ट ने अपना भूतिया हाथ उठाया और मुट्ठी बना ली। अल्पविराम डॉट 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 उनका ख्याल रखना, एक और मैं। हमेशा। विक्टर ने अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई। दो प्राणियों की मुट्ठियां एक दोस्ताना भाव में टकराईं,
और अगले ही सेकंड में ऑल्ट की छाया विक्टर के शरीर में प्रवेश करने लगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान रॉक्सन दूर से भूरे बालों और मांसल शरीर वाले एक वृद्ध व्यक्ति के बगल से देख रही थी। उसकी आत्मा अंततः उसी स्थिति में लौट रही है जो उसे होनी चाहिए थी। रॉक्सन ने विक्टर की ओर ऐसी निगाह से देखते हुए कहा जो उसकी शक के अलावा और भी बहुत कुछ देख सकती थी। अल्पविराम डॉट 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 तुम्हें क्या लगता है क्या होगा मेरी रानी, बूढ़े ने पूछा। मुझे नहीं पता। विक्टर लंबे समय से एक असामान्यता रहा है। उसकी आत्मा के भीतर इतनी सारी चीजें हैं कि यदि उसके अस्तित्व का आधार एक महान आत्मा के साथ पिशाचों का पूर्वज नहीं होता, तो मुझे डर है कि वह पहले से ही इतनी शक्ति से युक्त होने के कारण अलग हो गया होता। विक्टर की आत्मा में रॉक्सन का भव्य अस्तित्व और उसके विकास में उसने अरबों आत्माओं का उपभोग किया था। इसमें एक देवी की आत्मा का हिस्सा, द गोर्गन्स के पूर्वज की आत्मा का एक टुकड़ा और एक ड्रैगन की आत्मा का हिस्सा भी था। वह इतने सारे महान प्राणियों से जुड़ा हुआ था कि अगर रॉक्सन किसी भी क्षण विस्फोट कर जाए तो उसे आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि उसकी आत्मा में बहुत कुछ था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। रॉक्सन ने देखा कि विक्टर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने खुद पर ध्यान केंद्रित किया। जल्द ही उसकी पूरी आंतरिक दुनिया बदलने लगी। वातावरण और अधिक अशांत हो गया और क्षितिज पर लाल रंग के रंगों के साथ शुद्ध अंधेरे से बना एक प्राणी खड़ा हो गया और अपनी रक्त लाल दृष्टि से हर चीज को घूरने लगा। वह क्या है? बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। विक्टर की आत्मा का प्रतिनिधित्व। अब रॉक्सन को समझ आया कि उसे विक्टर की आत्मा में वह प्रतिनिधित्व कभी क्यों नहीं मिल सका। वह इसे नहीं पा सकी क्योंकि शुरू से ही विक्टर की आत्मा का प्रतिनिधित्व स्वयं ऑल्ट ही कर रहे थे। अब वह वहीं लौट आया था जहां वह था, एक अभिभावक की तरह विक्टर की आंतरिक दुनिया की रक्षा कर रहा था। बर्फ की शक्ति से बाहर से अलग एक बंद कमरे में एक आदमी कमल की स्थिति में तैर रहा था। विक्टर ने अपनी आंखें खोली और यद्यपि कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों की तीक्ष्णता अधिक दिखाई दे रही थी। उसका अस्तित्व और भी अधिक भारी लग रहा था। मैं समझ गया। संपूर्ण महसूस करने से उसका यही मतलब था। विक्टर को लगा कि यह वर्णन करना मुश्किल है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। ये वैसा ही एहसास था जैसे जब कोई कई वर्षों की यात्रा करके अपने माता पिता के घर लौटता है। अब वह जिस तृप्ति की भावना को महसूस कर रहा था, वह भावना और भी अधिक तीव्र लग रही थी। बदल जाओ, तुम डरपोक कमीने। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि अब मुझे ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने का कोई सुराग मिल जाएगा। सभी मार्शल आर्ट्स में अप्रेंटिस से लेकर ग्रैंड मास्टर तक का रैंक स्तर होता था। चीजों की भव्य योजना में केवल मास्टर और ग्रैंड मास्टर का पद ही मायने रखता था। इसका कारण ये था कि केवल कुछ चुनिंदा लोग ही मार्शल आर्ट में मास्टर की रैंक तक पहुंच सकते थे और उससे भी कम लोग ग्रैंड मास्टर की रैंक तक पहुंच सकते थे, एक ऐसी रैंकिंग जिसे देवता भी इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकते थे। विक्टर केवल दो प्राणियों को जानता था जिन्होंने ग्रैंड मास्टर स्तर की मार्शल आर्ट हासिल की थी, और वे दो प्राणी स्केच और रोज थे। स्केचर अपने आप में एक राक्षस था। वह कई मार्शल आर्ट्स में मास्टर लेवल तक पहुंची थी और केवल स्पीयरमैनशिप के साथ ही वह ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंची थी। दूसरी ओर रोज ने बहुत अधिक मार्शल आर्ट नहीं सीखी थी और अपना पूरा जीवन पूरी तरह से तलवार के लिए समर्पित कर दिया था। उसके कारण उसका मार्शल आर्ट स्तर स्केथेज से भी अधिक हो सकता है, जिसने शुरुआत से ही केवल एक पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विभिन्न मार्शल आर्ट सीखने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। ईश्वर राजा स्तर के जादू के विपरीत ग्रैंड मास्टर रैंक में प्रवेश करने वालों की रैंक और भी अधिक भ्रमित करने वाली थी। इसका कारण सीधा सा था, कुछ ही अस्तित्व इस राज्य तक पहुंचे थे। दोनों हाथों की संख्या को भी पहचाना जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि मैं अब ज्ञानोदय कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, विक्टर ने सोचा। उन्होंने पहले स्केच से पूछा कि यह ज्ञानोदय क्या था, और महिला का उत्तर इससे अधिक रहस्यमय नहीं हो सकता। जब आप इसे महसूस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि स्केथेज ने विक्टर के प्रश्न का उत्तर अस्वीकार कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन गलत। उनका मतलब यह था कि ज्ञानोदय शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनोखी स्थिति थी और इसके बारे में बात करने से श्रोता के प्रशिक्षण में सहमति हो सकती है। आखिरकार वे एक समान भावना की खोज कर रहे होंगे जबकि ज्ञानोदय की उनकी भावना संभवतः बिल्कुल अलग होगी।
यह उन सामग्रियों में से एक थी जिसे समझने के लिए आपको अनुभव करना और महसूस करना था। विक्टर अपना ध्यान मुद्रा से बाहर आया और जमा पर गिर गया। विक्टर ने हाथ उठाया और इंतजार किया। कुछ ही क्षण बाद राजधानी में सभी ने कई सोनिक बूम की आवाज सुनी। कोई भी चीज स्पष्ट रूप से तेज गति से वेयरवुल्फ किंग स्टूडियो की ओर बढ़ रही थी। विक्टर ने अपने बां हाथों की दीवारों से खिड़की को डिफ्रॉस्ट किया और उसे खोला। अगली ही पल खुली खिड़की से कुछ हिस्सा, जिसका असर उसके दाहिने हाथ पर हुआ। अब मैं पूरा हो गया हूँ, विक्टर ने लाइटसी म्यूजिक के साथ कहा। एक ऐसा हथियार जो कटाना जैसा प्रतीत होता था, लेकिन उसका ब्लेड इतना बड़ा था कि कटाना उसे कहा नहीं जा सकता था। एक ऐसा हथियार जो शुद्ध विनाश जैसा प्रतीत होता था। जनकेत्सु के आधार सामग्री दानव धातु में बदल दिया गया। इस निजीकरण के साथ पूर्वज का हथियार एक ऐसा हथियार बन गया जिसे भगवान हमेशा के लिए नष्ट करने में सक्षम है। सिर्फ देवता ही नहीं, हथियार से छुए गए सभी जीवन छीन लेंगे। एक दैवीय विरोधी हथियार बनने के लिए विकसित हुआ, इसके बजाय यह एक जीवन विरोधी हथियार बनने के लिए विकसित हुआ। लेकिन कोई गलती न करें, इस ब्लेड से मारे गए लोग अगले जन्म में नहीं जाएंगे बल्कि विक्टर का हिस्सा बन जाएंगे। यह एक ऐसा हथियार था जो विक्टर के रक्त और आत्मा से पैदा हुआ था। मिजुकी को इस बात का कोई मतलब नहीं है कि उसने मेरे खून से जो हथियार बनाया है वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग हो गया है। मुझे बताओ जनकेत्सु, तुम कितने रूप में धारण कर सकते हो? आप जनकेत्सु को रिक्वेस्ट पर उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ वह नहीं था जो बदला गया था। जनकेत्सु खुद भी बदल गया और अधिक विक्टर विकसित हुआ। जनकेत्सु, जो उसका एक भाग था, उसके साथ साथ विकसित हुआ। ब्लेड बहना मानो कह रहा हो, क्या तुम मुझे कमा रहे हो? मैं जो चाहता हूँ वह बन सकता हूँ। ओह, उस मामले में विक्टर के शरीर पर एक लाल आभा छाने लगी और अगले ही पल वह अपने शाही कवच में समा गया। उसके शुद्ध मियास्मा के लंबे काले बाल उसके चारों ओर तैर रहे थे और उसके कंधों के चारों ओर एक काला लबादा बना हुआ था। ये लबादा कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई छीन ले और परिणाम स्वरूप युद्ध के रास्ते में आ जाए। ये शुद्ध अपरिवर्तित मियास्मा से बना एक लबादा था। जो भी प्राणी लबादे से संपर्क करेगा उसे नर्क का एक तरफा टिकट मिलेगा। दानव राजा का कवच देवताओं से लड़ने के लिए बनाया गया एक सेट था। विक्टर ने जनकेत्सु को जाने दिया और ब्लेड हवा में तैरने लगा। मेरे दो हथियार बनो। जनकेत्सु इधर उधर तैरता रहा और उसने विक्टर के कवच पर दो दस्ताने देखे। अगले ही पल हथियार ने रूप बदलना शुरू कर दिया और विक्टर की बाहों को घेर लिया। विक्टर स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जनकेत्सु उसके कवच का हिस्सा बन गया है। उसने अपने गॉन्टलेट्स को देखा और पाया कि वे और अधिक कांटेदार हो गए थे। उसकी उंगलियां नुकीले पंजों की तरह दिखती थीं और उसकी बाहों के साथ साथ उसकी कोहनियों में भी ब्लेड थे जो देखने में ऐसे लगते थे जैसे वे आसानी से किसी भी चीज को फाड़ देंगे। अब हम हर जगह एक साथ रहेंगे, विक्टर ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए हंसा और फिर उन्हें खोल दिया। उन्हें गॉन्टलेट से आने वाली संतुष्टि की भावना महसूस हुई। विक्टर ने अपने हाथ से इशारा किया और जल्द ही कमरे के चारों ओर की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई और अंततः पानी बन गई जब तक कि यह पूरी तरह से वाष्पित नहीं हो गया। कदमों की आहट सुनाई दी और जल्द ही किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। मास्टर, क्या आप तैयार हैं? कमरे के बाहर कगुया की आवाज सुनाई दी। हाँ, मेरी नौकरानी। कगुया ने दरवाजा खोला और जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई उसने चौड़ी आंखों से विक्टर को देखा। डॉट डॉट डॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कितनी बार देखता हूँ। नर्क के राजा के रूप में वह हमेशा बहुत प्रभावशाली लगता है। यह एक ऐसा एहसास था जिसकी उसे आदत नहीं थी। असमानता इतनी अधिक थी मानो विक्टर की जगह किसी और ने ले ली हो। लेकिन वह जानती थी कि यह संभव नहीं है। वे जिस सौम्य, स्नेही, चंचल विक्टर के आदी थे, वह युद्ध पागल विक्टर जो अच्छी लड़ाई पसंद करता था, और यह नया विक्टर जो एक राजा था, ये सभी उस विक्टर के अंग थे जिससे वह प्यार करती थी। क्या आप और लड़कियां मेरे साथ जा रहे हैं या मेरी छाया में रहेंगे? एक क्षण का मौन छा गया जब कागुया स्पष्ट रूप से अपनी छाया में नौकरानियों से बात कर रही थी। डॉट डॉट डॉट, हम आपका साथ देंगे, कागुया ने घोषणा की और अगले ही पल उसके पीछे कई परछाइयां दिखाई देने लगी। जल्द ही ईव, ब्रूना, रोबर्टा और मारिया कागुया के पीछे थे।
विक्टर ने सिर हिलाया। अपनी युद्ध पोशाक पहनो, मेरी नौकरानियों, और मेरे साथ चलो। हाँ, कगुया को उन सभी के लिए आदेश प्राप्त हुए। क्या हम लड़ने जा रहे हैं, मास्टर? मारिया ने पूछा जब उसके चारों ओर रक्त लाल किस्में तैर रही थी और उसके चेहरे पर एक परपीड़क मुस्कान दिखाई दी। किसी लड़ाई के लिए एक ही शक्ति स्तर के दो प्राणियों का होना आवश्यक है। जब मैं लड़ता हूँ तो केवल नरसंहार होता है, मेरी प्यारी मारिया। विक्टर ने धीरे से मारिया को सुधारा। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई लड़ाई नहीं होगी। और हाँ, मैं सभी बग्स को उनके उचित स्थान पर रख दूंगा। माया ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और वह अपने पूरे कबीले और उन कुलों को नियंत्रित करने में कामयाब रही जो उसके प्रभाव में थे, लेकिन ये बस इतना ही था। माया समर के संपूर्ण समाज को आदेश देने में सक्षम अस्तित्व नहीं थी। इसलिए जो लोग विक्टर और लियोना के रिश्ते में हस्तक्षेप करना चाहते थे, वे कॉकरोच की तरह सामने आए। डॉट डॉट डॉट। और यह उल्लेखनीय था कि टायरनी का दानव राजा इस विकास से प्रसन्न नहीं था। बड़े आदमी, तुम्हें पता है कि क्या करना है। इसे मुझ पर छोड़ दो, विक्टर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 7 चीजें जो एक आदमी तभी करेगा जब वह आपसे सच्चा प्यार करेगा। 7 चीजें जो एक आदमी तभी करेगा जब वह आपसे सच्चा प्यार करेगा। विज्ञापन। एक कमरे में जो कई समूहों के लिए पर्याप्त था, कई महत्वपूर्ण लोग एकत्र हुए थे। मुझे कहना होगा कि आप बुद्धिहीन बेवकूफ हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप 500 वर्ष से अधिक उम्र तक कैसे जीवित रहे। माया, जो पूर्ण कवच से बने युद्ध सूट में थी, बोली। अगर मैं इसमें शामिल लड़की के कुल का मुखिया इसमें शामिल नहीं होना चाहता, तो आप इतने अड़ियल क्यों हैं? इस मामले से आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। सिर्फ इसलिए कि आपने हार मान ली, माया एलिजाबेथ लाइकोस, इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस तरह के जघन्य कृत्य पर आंखें मूंद लेंगे। एक दानव राजा होने से पहले अलुकार्ड एक महान पिशाच है। यदि एक महान पिशाच के पास अल्फा वेयरवुल्फ की लंबी कतार से आने वाले अल्फा वेयरवुल्फ के साथ एक बच्चा है, तो मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि किस प्रकार का घृणित जन्म होगा। हमें इसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है। एक वृद्ध दिखने वाला व्यक्ति शांति से और तथ्यपरक बात करता रहा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। बुढ़ापे ने तुम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, विंसेंट डेमेट्रियो, माया ने तिरस्कार पूर्वक कहा। क्या आपने जो कहा उसे सिर्फ सुना? क्या आपका आईक्यू नकारात्मक हो गया है? या आप बस बूढ़े हो रहे हैं? मेरा मजाक मत उड़ाओ, माया लाइकोस। विंसेंट की आंखें सिकुड़ गईं। मेरा कबीला आपके जैसा ही स्तर पर है, कबीले लाइकोस की तरह। कबीले डेमेट्रियो अल्फा वेयरवुल्व्स की एक लंबी वंशावली से थे। मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। आपने खुद ही कहा है, वह दानव राजा होने से पहले एक महान पिशाच है। यदि वह वाक्य आपकी गलत सोच को इंगित करने में विफल रहता है, तो मुझे नहीं पता कि आपको और क्या कहना चाहिए। मुझे ये कहने से नफरत है, लेकिन लेडी लाइकोस सही हैं। आप बहुत जिद्दी हो रहे हैं, विंसेंट। क्या मैं जिद्दी हूँ? क्या तुम सच में इस महिला की तरह कुछ भी नहीं करने पर विचार कर रहे हो, एंथनी? एंथनी बियानची एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जो लाइकोस और डेमेट्रियो की तरह अल्फा वेयरवुल्व्स के वंश से आया था। हालांकि उनका पारिवारिक इतिहास लाइकोस और डेमेट्रियो की तुलना में कम व्यापक था। मैं तुम्हें शांत रहने के लिए कह रहा हूँ, विंसेंट। हम किसी और के साथ नहीं बल्कि एक राजा के साथ व्यवहार कर रहे हैं। राजा? विंसेंट ने तिरस्कारपूर्वक कहा। एक सम्मानित राजा अपने वंश को गंदा करने के लिए खुद को समर्पित नहीं करेगा। माया की आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरा पैतृक घर गंदा है, विंसेंट? अलुकार्ड के बजाय शायद मुझे आपके परिवार को मानचित्र से मिटा देना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें प्रयास करते हुए देखना चाहता हूँ। तुम अपने सेक्स खिलौनों की ओर क्यों नहीं लौटते और यह काम किसी अधिक सक्षम व्यक्ति को सौंप देते हो? जब माया के चारों ओर हवा और भी जंगली हो गई, तो एक आदेश सुना गया। पर्याप्त। तुरंत उस स्थान के सभी अल्फाज शांत हो गए और नम्र हो गए, केवल माया को छोड़कर, जो अभी भी विंसेंट और उसके समर्थकों को देख रही थी जैसे कि वह उसे जिंदा काट देना चाहती हो। पैट्रियार्क को रुकी, आप जो हाल ही में हमारे अतिथि से मिले, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? वोल्फ ने लियोनिदास की ओर देखते हुए पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और घोषणा की। हाँ, उसने विंसेंट और उसके समूह की ओर देखा।
मुझे तुम्हारी फीलिंग्स समझ आती हैं। निजी तौर पर मुझे ये भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे सामने हाइब्रिड उगाए, लेकिन ये सिर्फ मेरी निजी राय है, मेरी तार्किक इच्छा नहीं है। विंसेंट, आपका किसी ऐसे व्यक्ति से टकराव हुआ है जो आपको नहीं करना चाहिए था, है, और यदि आप अपने कार्यों के परिणामों से नहीं निपटते हैं, तो मुझे डर है कि कबीले डेमेट्रियो की लंबी वंशावली आज समाप्त हो जाएगी। कबीले डेमेट्रियो ने समर को बनाने में मदद की, वेयरवुल्व्स के राजा हमें नहीं छोड़ेंगे, है ना? विंसेंट ने वोल्फ की ओर घूर कर देखा तो उसने खर्राटे भर लिए। वोल्फ चुप था। अल्पविराम डॉट 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 सही डॉट 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 वोल्फ चुप रहा। अल्फा बनने से पहले वोल्फ एक राजा था, और राजा के रूप में वह हमेशा अपने लोगों को पहले रखता था। आमतौर पर वह ऐसा ही था, लेकिन जब उसे विक्टर जैसा अस्तित्व मिला जिसे केवल फेनरर ही संभाल सकता था, तो उसने एक विकल्प चुनने के लिए, और वोल्फ ने पहले ही अपनी पसंद बना ली थी। विंसेंट ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। अचानक कमरे में मौजूद सभी लोगों पर मानो गुरुत्वाकर्षण बढ़ रहा हो, एक भार पड़ा और वातावरण बहुत अधिक अंधकार में हो गया। अचानक नौकरानी पोशाक में महिलाएं कमरे के चारों ओर दिखाई दी। प्रत्येक के पास एक हथियार था जिसने आसपास के भेड़ियों को ठंडा कर दिया। विंसेंट ने प्रवेश द्वार की ओर देखा, और जैसे ही उसकी आंखें उस आदमी की बैंगनी आंखों से मिली, उसे लगा छोटा। उसे लगा कि वह कितना महत्वहीन है। दानव राजा, क्या वह राक्षस राजा है? ये ध्यान देने योग्य बात थी कि विंसेंट अतीत में डियाब्लो से मिल चुका था, और यहाँ तक कि डेमन की भी इस आदमी जितनी जबरदस्त उपस्थिति नहीं थी। डॉट 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 मुझे चुप रहना चाहिए था। वह उस प्राणी को श्राप देना चाहता था जिसने उसे सही जानकारी नहीं दी। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह कमजोर और महत्वहीन दिखता है? वह अपने उस मुखबिर को मार डालना चाहता था। आनंदित रहो, कीड़े। वह सपाट, भावहीन आवाज जो नर्क के सबसे गहरे कोनों से आती हुई प्रतीत होती थी, चारों ओर सुनाई दे रही थी। आप मेरा ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे। विक्टर के शरीर से शुद्ध अंधकार से बनी एक आभा फूट पड़ी, और एक ठंडी हताशा जिसने त्वचा को ठंडा कर दिया, जिससे दिल की धड़कन तेज हो गई, और हर किसी ने अकल्पनीय भय की भावनाओं को महसूस किया। वोल्फ को तुरंत युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किए गए फॉर्म विक्टर की याद आ गई, एक ऐसा प्राणी जो जहां भी जाता था निराशा और नपुंसकता की भावना लाता था। ये वह प्राणी था जिसे अलुकार्ड कहा जाता था। वे अब उस भयानक एहसास के एक छोटे से अंश का सामना कर रहे हैं। वोल्फ ने माया की ओर देखा और सिर हिलाया। वोल्फ के मूक संदेश को अपवित्र करने के लिए माया ने खुद को सामना करने के लिए तैयार किया। ये राक्षसी, यह विध्वंस उत्पन्न करने वाली, कल्पना से परे भय की मिसालें पैदा करने वाली, अपनी पोती की नियति के लिए यहाँ थी। उसने खुद को न रोके हुए विचार से, मेरी पोती बहुत भाग्यशाली है। अध्याय 750, लिली का खिलौना। अलुकार्ड मेज की ओर चला गया, और उसके हाथ के झटके से रक्त लाल विवरण वाला एक काला सिंहासन बनाया गया। फिर वह सिंहासन पर बैठ गया और अपना सिर उसके हाथ पर रख दिया। नौकरानियां विक्टर के पीछे खड़ी हो गईं और सभी भेड़ियों को ठंडी, लापरवाह आंखों से देखा जैसे कि वे सिर्फ मांस के थैले लेकर चल रहे हों। मैं तुम्हें दो विकल्प दूंगा, विक्टर ने अपनी उंगलियां चटकाईं, और उसके बगल में एक लाल पोर्टल दिखाई दिया, और राक्षसी प्राणियों से भरे लाल मैदानों के साथ एक अंधेरी जगह की छवि दिखाई दी। आप जो हस्तक्षेप कर रहे हैं वह बनिए, और मैं आपको और आपके विचारों का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति को नर्क की गहराई में खींच लूंगा, जहां आप मर नहीं पाएंगे और हमेशा के लिए पीड़ा में रहेंगे। पोर्टल की छवि बदल गई और नर्क के उस क्षेत्र को दिखाया गया जिसकी लिली ने व्यक्तिगत रूप से देखभाल की थी, जहां जो लोग विक्टर के खिलाफ गए थे वे आगे बढ़ने में सक्षम हुए बिना आज तक पीड़ा में हैं। नर्क के राजा के रूप में विक्टर के पास कुछ विशेषाधिकार थे, और वे विशेषाधिकार उसके बाद के जीवन में केंद्रित थे। यदि वह ऐसा चाहता, तो विशिष्ट व्यक्ति कभी भी जीवन और मृत्यु के प्राकृतिक पाठ्यक्रम का पालन नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर वह विशेषाधिकार केवल नर्क के शासक के लिए ही संभव था, और इस तरह के विशेषाधिकार का आनंद लेने के लिए उसे शासक होना चाहिए था। लेकिन अगर उसका भरोसेमंद अधीनस्थ उसकी जगह ले सकता था तो उसे शासक बनने की आवश्यकता क्यों थी? विक्टर को किसी के लिए काम करना पसंद नहीं था, कम से कम सभी आदिम प्राणियों के लिए जिनके विचार अज्ञात थे। निस्संदेह इस पद्धति में एक समस्या थी।
यदि बहुत सारी आत्माएं आगे नहीं बढ़ती तो संतुलन टूट सकता है। इसलिए आदर्श रूप से वह इसे ज्यादा नहीं करेगा, और आदिम संस्थाओं को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि विक्टर क्या कर रहा था, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई पूरी प्रणाली काम कर रही थी इरादे के मुताबिक। हर किसी के चेहरे स्पष्ट रूप से काले पड़ गए, और कुछ तो कांपने भी लगे जब उन्होंने झुलसाने वाले नर्क की शाब्दिक छवि देखी जहां आत्माओं को दंडित किया गया था। कुछ भेड़िए पहले से ही कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने भय भरी आंखों से विक्टर को देखा। भले ही आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वे उन आत्माओं की पीड़ा की चीखों की पूरी तरह से कल्पना कर सकते थे। या विक्टर की ड्रैगन आंखें पर पीड़ित दृष्टि से खतरनाक ढंग से चमक उठी, घुटने टेके और घोषणा करे, मुझे एक बेकार मूर्ख होने के लिए खेद है जिसने मेरी नाक ऐसे मामले में फंसा दी जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। विक्टर ने विंसेंट के समूह की ओर देखा। आप चुने, अपमान या दर्दनाक मौत। वह दानव राजा का प्रस्ताव था। शुरू से ही अलुकार्ड यहाँ बात करने नहीं आए। वह यहाँ केवल उनके और वास्तविकता के बीच अंतर दिखाने के लिए आया था कि चाहे वे कितना भी चिल्लाएं या उनके दिल न्याय से भरे हों, अलुकार्ड के सामने उनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था। उन्होंने ही नियम बनाए थे और जो कमजोर थे वे ही उनके बनाए नियमों का पालन कर सकते थे। अल्पविराम डॉट 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 आप एक बूढ़े व्यक्ति ने जब विक्टर की निगाहें अपनी ओर बढ़ती देखी तो वह बहुत घबरा गया और साहस हासिल करने के लिए उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, तुम यह नहीं कर सकते। उसके पास अपनी बात खत्म करने का भी समय नहीं था, और इससे पहले कि बूढ़े व्यक्ति को इसका एहसास होता, वह पहले से ही पोर्टल की ओर उड़ रहा था। बूढ़ा आदमी पोर्टल के माध्यम से गिर गया, और हर कोई भयभीत होकर देख रहा था कि कई राक्षसी हाथ कहीं से बाहर आए, बूढ़े आदमी के शरीर को पकड़ लिया और उसे नर्क की गहराई में खींच लिया। और विक्टर के एक साधारण इशारे से ही इसका अंत हो गया। विंसेंट का समूह इस दृश्य को देखकर भयभीत होकर जमीन पर गिर पड़ा। लगता है आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैंने आपको कभी भी अपनी बेकार राय उगलने की इजाजत नहीं दी। मैंने आपको चुनने के लिए कहा था। जो लोग चुन नहीं सकते और जो इस जैसी सरल चीज को नहीं समझते, उनका भाग्य भी उस आदमी जैसा ही होगा। आप चुने। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी और के लिए विकल्प स्पष्ट होना चाहिए था, लेकिन ये लोग कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे। वे नेता अल्फाज थे जो लंबे समय तक सत्ता में बने रहेंगे, और उनके लिए अपमान का भार मृत्यु के समान था। विंसेंट ने वोल्फ की ओर देखा। मेरे राजा, तुम कुछ नहीं करोगे। वह हमारी तरह को मार रहा है। हमें कुछ करना होगा। वोल्फ ने तटस्थ दृष्टि बनाए रखी, और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं देखा गया, लेकिन भीतर से ऐसा नहीं कहा जा सका। वह हस्तक्षेप करना चाहता था। वह विक्टर से लड़ना चाहता था, लेकिन वह निर्णय सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य होगा जो वह कर सकता था। उसके पास अस्तित्व के सबसे बड़े नर्क से लड़ने की सैन्य शक्ति नहीं थी। उन्हें कुचल दिया जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप उस जाति के साथ युद्ध में कैसे उतरते हैं जिसमें व्यावहारिक रूप से हर मिनट एक नया सदस्य पैदा होता है? उत्तर है, आप ऐसा नहीं करते। आप भाग जाएं या संघर्ष से बचें। केवल कुछ ही प्राणी सीधे नर्क से आने वाले नारकीय प्राणियों की अंतहीन भीड़ से लड़ सकते थे, और ये प्राणी देवदूत या देवताओं के पंथ थे। वेयरवुल्व्स मजबूत हो सकते हैं, लेकिन वे पैंथियन जितने मजबूत नहीं थे, जहां कई देवता मौजूद थे या स्वर्गीय पिता की एंजल्स की सेनाएं थीं। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। ये कथन कि देवदूत या पैंथियन राक्षसों से लड़ सकते हैं, वर्तमान युग के लिए सावधानीपूर्वक संशोधित करने की आवश्यकता है। आखिरकार, पहले के विपरीत, नर्क अब द डेमन किंग के टायरनी के बैनर तले एकजुट हो गया था, और अलुकार्ड अकेले एक भयावह अस्तित्व था। बाइबल का नर्क कभी इतना मजबूत नहीं था जितना अब है। यहाँ तक कि जब लूसीफर सत्ता में था, तब भी नर्क उतना शक्तिशाली नहीं था जितना अब था। वोल्फ तुम्हारी मदद नहीं करेगा, विंसेंट। विंसेंट ने महिला की ओर देखा, और जब उसने माया की तिरस्कारपूर्ण दृष्टि को अपनी ओर देखा तो उसे लगा कि उसके अंदर क्रोध की लहर बढ़ गई है। चाहते हुए भी वह मदद नहीं कर सकता। वोल्फ की प्रतिक्रिया की कमी द वेयरवुल्फ किंग की मूक पुष्टि थी, और प्रतिक्रिया की इस कमी ने सभी के मानकों को मानक से भर दिया। वे बिना किसी सुरक्षा के और पूरी तरह से दानव राजा की इच्छा की दया पर असंतुलित थे। अल्पविराम डॉट 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 असंभव। विंसेंट इसे नहीं पढ़े। वह एक संस्थापक परिवार से आए थे। क्या आप जानते हैं?
उनके परिवार की तालिका में मौजूद है जब भेड़ियों के पूर्वज ने समर को बनाया था। वह महत्वपूर्ण था। ऐसा कैसे है कि राजा कुछ नहीं कर सकता? आपने शैतान को अपने दरवाजे पर आमंत्रित किया। विंसेंट, माया ने भेड़ियों को काटा। आंतरिक सुरक्षा चेतावनी दी गई थी कि अपना मुंह मत खोलो और एक अच्छा कुत्ते की तरह चुप रहो, लेकिन नहीं। डॉट डॉट सुरक्षा कवच चेतावनी दी गई थी कि अपना मुंह खोलो और एक अच्छा कुत्ते की तरह चुप रहो, लेकिन नहीं। सुरक्षा कवच चेतावनी दी गई थी कि अपना मुंह खोलो और एक अच्छा कुत्ते की तरह चुप रहो, लेकिन नहीं। सुरक्षा कवच चेतावनी दी गई थी कि अपना मुंह खोलो और एक अच्छा कुत्ते की तरह चुप रहो, लेकिन नहीं। सुरक्षा कवच चेतावनी दी गई थी कि अपना मुंह बंद मत खोलो और एक अच्छा कुत्ते की तरह चुप रहो, लेकिन नहीं। हथियार, अपना मुंह खोलो और अपने आप को उस परेशानी में डालो जो भी नहीं था, है ना? वह अपने खिलौने में मनोरंजन के साथ बोली, मानो आप अलौकिक संसार के आदिम नियमों को भूल गए हैं। उन्होंने और अधिक गंभीर स्वर में कहा, जो पास में सबसे बड़ा सामान है वही सही होता है। आप इसके बारे में भूल गए हैं, और अब आप एक पोस्ट पर हैं। ठीक है, कम से कम तुम अकेले नहीं हो, ठीक है? तुम अपनी सारी शक्तियां अपने साथ ले लो। वह हंसी। आप चुने। शैतान ने विनाश के आपके विकल्प नीचे दिए गए हैं, अपमान या अनंत पीड़ा। यह आपके लिए एक स्पष्ट विकल्प होना चाहिए, है ना? माया इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे प्रचुरता का आनंद मिल रहा था। ऐसा आज ही नहीं हुआ था कि उसे उस बोर्डमैन से समस्या थी। वह हमेशा अपने साथ परेशानी की तलाश में रहती थी, और वह वास्तव में अपने पूरे परिवार को कुचलना चाहती थी। उसने कहा कि वह बिना किसी अच्छे कारण के ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसका ऐसा करने से समर ड्रंक हो जाएगा। इसमें यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि इस क्रिया से अन्य भेड़ियों की दृष्टि में लाइकोस कबीले की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। डॉट 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 विंसेंट ने विक्टर की ओर से एक ऐसे व्यक्ति के व्यवहार को देखा जिसने अपने जीवन में कुछ जरूरी खो दिया हो, और जल्द ही वह अपनी पढ़ाई पर काबू पा लिया। विंसेंट ने यह सुझाव देते हुए कहा कि वे अपने समर्थकों को भी पीछे छोड़ दें। मुझे नौकरी मिलने के लिए खेद है, उसने अपने दांतों के टुकड़ों में तोड़ दिया। मत जिसने मेरे नाक में दम कर दिया, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया और कहा। भेड़ियों को जो अपमान महसूस हो रहा था वह वहां मौजूद सभी लोगों को दिखाई दे रहा था। साथ ही क्रोध और परिवर्तन लेने की इच्छा भी देख रही थी। विक्टर ने इस प्रदर्शन को देखा। वह स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक अंधेरा आदमी भी आपके शब्दों में कपाट देख सकता है। विक्टर ने अपना हाथ उठाया, और उसके समूह पर एक लाल धब्बा बन गया और फिर वह चारों ओर गिर गया। एक पाठ की आवश्यकता है। विक्टर के हेवी स्वर ने अपने साम्राज्य में सहरान का जन्म कर दी। यदि विक्टर उन पर हमला करना चाहता है तो माया, वोल्क, लेओनिदास और एंथनी ने तैयारी की। उनके आस पास का वातावरण पल पल ठंडा होने लगा और नपुंसकता, खालीपन और मुक्ति की कमी की भावना चारों ओर छा गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने शरीर से प्यार कैसे करें, शीर्ष शारीरिक सकारात्मक प्रभावशाली कहानियां। अपने शरीर से प्यार कैसे करें, शीर्ष शारीरिक सकारात्मक प्रभावशाली कहानियां। विज्ञापन। लाल धुंध एक जगह इकट्ठा होने लगी और एक प्राणी के शरीर का निर्माण करने लगी। धीरे धीरे प्राणी ने तब तक आकार लेना शुरू कर दिया जब तक वह अस्तित्व में नहीं आ गया। एक विचित्र प्राणी जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी डरावनी फिल्म से आया हो, जिसका शरीर कच्चा मांस दिखा रहा हो, कई आंखें और भुजाएं और शरीर के चारों ओर बिखरे हुए कई मुंह हो, उनके सामने घबराहट से लड़खड़ा रहा था। जीव के पूरे शरीर पर कई पैर और हाथ लटके हुए थे। यह एक घृणित चीज की एकदम सही तस्वीर थी। अत्याचार के दानव राजा की जय हो, एक विचित्र आवाज सुनाई दी, मानो कई लोग एक साथ बात कर रहे हों। प्राणी ने फिर नौकरानियों की ओर देखा। सात घातक पापों की जय हो, राजा की विशिष्ट विशेष सेनाओं को देखना खुशी की बात है। आज बहुत खुशी का दिन है। नौकरानियों ने प्राणी की ओर देखकर अपनी भौहें ऊपर उठा ली। वह उन्हें इस तरह क्यों बुला रहा था? उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्हें कम ही पता था कि विक्टर ने उन्हें पहले ही नर्क में पद दे दिया था। अल्पविराम डॉट 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 ये सोम कौन है? विक्टर की नजर देखकर माया ने तुरंत अपने शब्द सुधारे। मेरा मतलब है, ये कौन है? माया ने वह प्रश्न पूछा जो हर कोई जानना चाहता था, यहाँ तक कि विक्टर की नौकरानियां भी। मैं कितना अनुचित हूँ।
मैं आपका परिचय कराना भूल गया। यह आकर्षक शूरवीर लिली का खिलौना है। मेरे जनरल लिली द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाया गया एक अधीनस्थ, एक जनरल जो नर्क के सभी क्षेत्रों का प्रभारी है जहां पापियों को दंडित किया जाता है। हर कोई वास्तव में नहीं जानता था कि विक्टर द्वारा इस्तेमाल किए गए विशेषण आकर्षक पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। आखिरकार इस प्राणी में कुछ भी आकर्षक नहीं था। लिली का खिलौना वासना के क्षेत्र का निष्पादक है, सीधे तौर पर उन पापियों के लिए जिम्मेदार है जो उस अपराध को करते हैं जिसे मैं सबसे अधिक अस्वीकार करता हूँ, सबसे कमजोर और सबसे असहाय लोगों का यौन शोषण। आज वह थोड़ी देर के लिए आपके साथ खेलेगा। सभी ने डरावनी आंखों से उस प्राणी को देखा। चिंता मत करो, वह उन सभी दंडों को लागू नहीं करेगा जो विशेष रूप से उन पापियों के लिए आरक्षित है जिनके साथ वह व्यवहार करता है। वह अधिक लचीला होगा। विक्टर खूब मुस्कुराया और घोषणा की, खुश रहो छोटे भेड़ियों, आज तुम एक ऐसा सबक सीखोगे जो तुमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं सीखा। एक ऐसा सबक जो तुम्हारी माताएं तुम्हें बड़े होते हुए सिखाना भूल गईं, विनम्रता का एक पाठ और उन मामलों में हस्तक्षेप न करने के बारे में जिनके बारे में आपकी कोई राय नहीं है। अल्पविराम डॉट 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 हमारे साथ मत खेलो, विंसेंट के समूह में से कोई गुस्से से चिल्लाया, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं चल सका। तभी अचानक सैकड़ों हाथ उनकी ओर आए और उन्हें हवा में खींच लिया। राजा का अनादर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राणी की शांत आवाज पूरी तरह से विकृत और कट्टर आवाज में बदल गई। तुम दुष्ट बच्चों में महामहिम के प्रति समानता और सम्मान नहीं है। कठोर अनुशासन की आवश्यकता है। माय किंग, द हेल हाउंड्स का उपयोग कैसे करें? विक्टर ने फोर्ब्स के बारे में तब तक स्पष्ट रूप से कहा जब तक उसने नहीं कहा, मंजूर। वाह, रुको, वोल्क, कृपया हमारी मदद करें। वेयरवुल्व्स ने वोल्क की ओर से देखने में मदद की, लेकिन जैसा कि पहले कहा गया था, राजा के हाथ बंधे थे और वह केवल देख सका। जीव के मुख पर व्यापक रूप से मुस्कुराहट आई और अगले ही पल में उसने अपनी भुजाएं और सभी शोर मचाने वाले वेयरवुल्व्स को पोर्टल के माध्यम से खींच लिया, जिसके तुरंत बाद पोर्टल बंद हो गया और कमरे में दोस्त छा गया। क्या वे नरक में नहीं मरेंगे? माया ने पूछा। वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वह उन्हें नर्क के जंगलों में ले जा रहे हैं, जहां लिटिल म्यास्मा है, एक ऐसी जगह जहां मैं म्यास्मा के स्तर तक कम कर सकता हूं ताकि बिना किसी समस्या के जीवित रह सकूं। ओह, तो ठीक है, कुर्सी पर रेस्तरां ही। माया ने कंधे उचकाए। वोल्क, लियोनिदास और एंथनी ने माया को अवर्णनीय अंतर्विरोधों से देखा। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि माया कैसे प्रतिक्रिया करती है। आखिरकार महिला इस सब में सबसे अधिक अनपेक्षित लग रही थी, और वह ही थी जिसने विक्टर के साथ शुरू से अंत तक बातचीत जारी रखी। जैसा कि वे बता सकते थे, महिला काफी सामाजिक और लचीली थी, कुछ ऐसा जो वे त्री नहीं कर सके। वोल्क एक राजा था, और वह जो उसे प्राप्त करना चाहता था, उसे कभी कभी अपने से भी बड़े अनुभव का सामना नहीं करना पड़ता। लियोनिदास और एंथनी ने केवल वॉक को जवाब देने के लिए 3 आदि दिए थे कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से पता नहीं था कि विक्टर कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है। इस अध्याय का उद्घाटन अपलोड N0V3L BJN के माध्यम से हुआ। अब जब इन गुंडागर्दी को खत्म कर दिया गया है और उन्हें जगह पर रखा गया है, क्या आप मुझसे कुछ कहते हैं? वोक फेनरीर। वोल्क ने न्यूट्रल और कलेक्टिक साइड से विक्टर की ओर देखा। नर्क में चित्रित लोगों के बारे में सभी विचार पूरी तरह से नीचे दिए गए हैं। उनका और ध्यान विक्टर पर दिया गया था और अब उनके सामने जो समस्या थी, वह वेयरवुल्व्स के किसी भी परिवार की तुलना में बहुत बड़ी समस्या थी जो भूल गई थी कि अलौकिक दुनिया में कैसे रहना है। अल्पविराम डॉट 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 हाँ, मुझे चौंका देने वाली कुछ बात करनी है। विक्टर ने तटस्थ नामांकित हवेली, मैं सुन रहा हूँ।